चैप्टर 22। जिया हाओ ने किताब को बीच में रखते हुए आह भरी। चू युनलू और लिन मेई दोनों ने अपनी सीटें एडजस्ट की और जिया हाओ के करीब बैठ गए। तुम दोनों पढ़ सकते हो, लेकिन अगर किसी ने किताब को अपनी ओर खींचने की हिम्मत की तो मैं उसे बंद कर दूंगी। जिया हाओ ने उन दोनों को चेतावनी दी। लिन मेई और चू युनली ने एक दूसरे को देखा और नाक भान सिकुड़ी। हम्फ। जिया हाओ ने पलटकर देखा और चेंग गुओ को इस दृश्य का आनंद लेते देखा। जिया हाओ को देखकर उसने उसे अंगूठा दिखाया। अरे, इन लड़कियों को क्या हो गया है? वे अभी अभी मिली हैं और पहले से ही इतनी असंगत हो गई हैं। जैसे ही क्लास खत्म हुई, लिन मेई आखिरकार उठ खड़ी हुई। चू युनली को देखते हुए वह मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाई। जिया हाओ, ऐसा लगता है कि तुम और चू युनली एक दूसरे को जानते हो। क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को उससे मिलवाओगे? उसकी गर्लफ्रेंड? चू युनली के दिल में एक अजीब सी भावना महसूस हुई। जहाँ तक मुझे पता है, भाई जिया की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो मुझे लगता है कि तुम नहीं जानते। हाँ, तुम लोग। जिया हाओ ने अपना चेहरा रगड़ा। तुम लोग इस तरह क्यों लड़ रहे हो? लड़ रहे हो? किसने कहा कि हम लड़ रहे हैं? चू युनली ने पलक झपकाए। हाँ, हम बस दोस्ताना मजाक कर रहे हैं, लिन मेई ने जवाब दिया। उसी पल सू जिंग र ने कक्षा में प्रवेश किया और चू युनली को देखा। हे भगवान, तुम लड़की हो। मैं आज तुम्हें हराने जा रहा हूँ। आह जिंग र, मैं तुम्हें आश्चर्यचकित करना चाहता था। चू युनली ने मुंह बनाया। लेकिन तुम मेरी कक्षा में क्यों नहीं गए? सू जिंग र ने अपनी आंखें घुमाई। क्योंकि तुम्हारे पास कोई अतिरिक्त सीट नहीं थी। चू युनली ने कंधे उचका दिए। इसके अलावा भाई जिया यहाँ थे, तो मैंने सोचा कि मुझे इस क्लास में दाखिला ले लेना चाहिए। आह, तो तुम सू जिंग र की दोस्त हो? सू जिंग र ने लिन मेई की तरफ देखा। हालांकि गुस्सा होने के बजाय उसने एक अजीब सी मुस्कान दी। अच्छा, हाँ चू युनली, मुझे लगता है कि तुम शायद लिन मेई से मिले हो, है न? वह जिया हाओ की बहुत अच्छी दोस्त है। लिन मेई कुछ अजीब महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई। उसने सू जिंग र की आंखों में कोई प्रतिस्पर्धी भावना नहीं देखी, केवल जीत की मुस्कान देखी। वह क्या है? वह जिया हाओ के लिए मुझसे नहीं लड़ रही है। लिन मेई ने अपने होंठ काटे क्योंकि उसे तुरंत कई चीजें याद आ गईं। ऐसा लगता है उसे लगा कि वह पहले ही जीत चुकी है। रुको, जिया हाओ ने उसके साथ ऐसा क्या किया जिससे वह इतनी शांत और आश्वस्त हो गई? ठीक है लड़कियों, अब कोई लड़ाई नहीं। जिया हाओ ने अपना सिर हिलाया। इसके अलावा जिंग र, अब यह मिस्किन की क्लास है, तो बेहतर होगा कि तुम अपनी कक्षा में वापस जाओ। हाँ, जो भी हो। सू जिंगर ने हल्के से नाक सिकुड़ी। और तुम युनली, हम बाद में लंबी बातचीत करने जा रहे हैं। हे, जब भी तुम कहो प्रिय। इस बीच लड़के ईर्ष्या महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। लानत है, वह एक ही समय में 3 फूलों के साथ खेल रहा है। क्या लालची कमीना है, हमारे लिए भी कुछ छोड़ दो। भगवान ऐसे लोगों को सजा दे। वैसे भी तुम क्या सोचते हो, टीचर किन आज किस रंग का मोजा पहनेंगी? मैं कहता हूँ काला। मैं सफ़ेद पर शर्त लगाता हूँ। हान यून की घटना के बाद किन बिंग्यू पहले से ही एक गर्म विषय बन गया है। उसे छात्र मंच पर न्याय की सुंदर देवी के रूप में चित्रित किया गया था। न केवल छात्र बल्कि कुछ शिक्षक भी उसे देखकर लार टपका रहे हैं। उफ, वह उस सूट में बहुत सेक्सी लग रही है। अब उस सेक्सी टीचर कॉस्प्ले में उसकी कल्पना करो। कमीना, क्या तुम मुझे कक्षा में उत्तेजित करने की कोशिश कर रहे हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम पहले से ही उत्तेजित हो। किन बिंग्यू के चलते ही दरवाज़ा खुल गया। उसकी ऊंची एड़ी के जूते ने पुरुष छात्र के दिलों की धड़कन बढ़ा दी। मेरे ऊपर कदम रखो, मेरे ऊपर कदम रखो दो। मैं तीसरे के लिए हूँ। अपने चश्मे को ठीक करते हुए उसने कक्षा की ओर देखा। सुप्रभात शिक्षक। सुप्रभात छात्रों। किन बिंग्यू ने सिर हिलाया। अचानक उसकी नज़र चू युनली पर पड़ी। क्या आप नए स्थानांतरित छात्र हैं? चू युनली खड़ी हो गई और उसने सिर हिलाया। हाँ शिक्षक, मेरा नाम चू युनली है। ठीक है, दूसरे स्कूल में स्थानांतरित होने से आपकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है, तो तुम्हें अपनी पढ़ाई में कुछ अतिरिक्त प्रयास करने होंगे, ठीक है? मैं समझ गया टीचर। किन बिंग्यू ने सिर हिलाया, लेकिन जब उसने जिया हाओ को देखा तो वह हल्के से मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। खैर, सभी कृपया पेज नंबर 102 खोलें। हम एक सरल समीकरण से शुरू करने जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद किन बिंग्यू ने पलटकर देखा। तो ये सवाल कोई भी कर सकता है।
चू यूनली ने तुरंत अपने हाथ ऊपर उठाए। जब वह आगे बढ़ी तो कक्षा में सभी ने उसकी ओर देखा। आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ उसने ब्लैकबोर्ड पर उत्तर लिख दिया। किन बिंगयू प्रभावित हुई। अद्भुत, ये सही उत्तर है। किन बिंगयू ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि मेरे सेक्शन का परिणाम रैंक 1 सेक्शन से बेहतर होने वाला है। लिन मेई, क्या आपको नहीं लगता कि आपको मोबाइल की बजाय ब्लैकबोर्ड पर ध्यान देना चाहिए? लिन मेई तब हैरान रह गई जब उसे किन बिंगयू ने डांटा। आपका क्या मतलब है, टीचर किन? सिर्फ इसलिए कि आपने एक बार अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अब और पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। किन बिंगयू ने झल्लाते हुए कहा। वैसे भी मेरी कक्षा में विचलित न होना बेहतर है। हाँ टीचर, लिन मेई ने अपने दांत पीस लिए जब उसने चू यूनली के चेहरे पर सूक्ष्म उपहासपूर्ण मुस्कान देखी। वो कुतिया, मैं उसे देखूंगा। जैसे ही किन बिंगयू ने क्लास खत्म की, उसने जिया हाओ की तरफ देखा। जिया हाओ, लंच के बाद ऑफिस में मुझसे मिलो। ठीक है टीचर किन, जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। क्लास खत्म होने के बाद लिन मेई ने जिया हाओ का सामना किया। जिया हाओ, मैं गुस्से में हूँ। तुम क्यों गुस्से में हो? गुस्सा? जिया हाओ ने लिन मेई की ओर देखते हुए अपनी भौहें उठाई। मेरी बात सुनो। लिन मेई ने देखा कि चू यूनली उनकी ओर देख रही थी, इसलिए उसने अपना स्वर बदल दिया। हमें थोड़ा अंतरंग हुए हुए काफी समय हो गया है न? लिन मेई ने धीमे स्वर में कहा। इसके अलावा आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे घर अध्ययन सत्र के लिए आएंगे। क्या आप आज रात नहीं आ सकते? आज रात? मेरा मतलब है आज शाम। लिन मेई ने चू यूनली की ओर देखते हुए हंसी। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आप मेरे घर में नहीं सोए। अब चू यूनली की गुस्से की बारी थी। ये चुड़ैल, यह मेरे भाई हाओ को गुमराह कर रही है। भाई हाओ, मुझे लगता है कि मैं अकादमी के पाठ्यक्रम में थोड़ा पीछे हूँ। इसलिए मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं आपके साथ अध्ययन सत्र कर सकता हूँ? क्या बहन चू, मुझे लगता है कि मैंने पहले जिया हाओ से पूछा था। लिन मेई ने ठंडी आवाज में कहा। ठीक है, ऐसा लगता है कि भाई जिया और बहन लिन काफी करीब हैं। तो मैं उनसे थोड़ा उधार ले सकती हूँ, है न? चू यूनली ने कंधे उचका दिए। तुम्हारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं है न? मुझे नहीं लगता कि तुम हमारे रिश्ते के बारे में कुछ जानते हो। तुम दोनों चुप रहो। जिया हाओ और चेंग बुओ एक खेल खेल रहे थे। दोनों लड़कियों की चहचहाहट सुनकर जिया हाओ को लगा कि अब बहुत हो गया। लिन मेई, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? क्या तुम हमारे रिश्ते की बुनियादी नींव भूल गई हो? जिया हाओ ने भौहें सिकुड़ी। मैंने कभी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, तो अब चिंता क्यों? और तुम, यूनली? जिया हाओ ने चू यूनली को देखा। क्या तुम अभी थोड़ी चिपकी हुई नहीं हो? तुम दोनों हाथ मिलाओ और एक दूसरे से माफी मांगो। लिन मेई और चू यूनली ने निराशा से एक दूसरे को देखा, लेकिन चू यूनली ने पहले ही सिर हिलाकर हार मान ली। मुझे माफ करो लिन मेई, मुझे लगता है कि मैं भी कुछ ज्यादा ही हो गई थी। चेंग बुओ जिया हाओ को अंगूठा दिखाने से खुद को रोक नहीं पाया। सच में पुरुषों के बीच एक ड्रैगन। दोपहर के भोजन के बाद जिया हाओ किन शियू के केबिन में चली गई। आह, तुम यहाँ हो। जिया हाओ को केबिन में प्रवेश करते देख किन शियू ने सिर हिलाया। तुम क्या पकड़े हुए हो? ये डार्क कॉफी बबल टी आपके लिए है, टीचर किन। जिया हाओ ने हल्के से मुस्कुराते हुए इसे किन शियू को दिया। आह, सच में, धन्यवाद। किन शियू जिया हाओ के विचार पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मुझे वास्तव में अब इसकी जरूरत थी, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ये स्वाद पसंद है? किन शियू ने जिया हाओ को देखते हुए अपनी भौहें उठाईं। जिया हाओ ने किन शियू के शब्दों पर केवल मुस्कुराहट बिखेरी। ठीक है, मैं बहुत सी चीजें जानता हूँ, ये स्वाभाविक है। तो क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? जिया हाओ ने अपनी ठुड्डी रगड़ी, लेकिन जब उसने किन शियू की मेज को देखा तो उसका चेहरा जम गया। शिक्षक किन, सच में आपने मुझे हमारे जूनियर वर्ष के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं जांचने के लिए बुलाया है। आहा, तुम सही सार समझ गए हो। किन शियू ने एक सांस लेते हुए चमकीली मुस्कान बिखेरी। मिस सुई छुट्टी पर चली गई, इसलिए मुझे 3 पूरे खंडों के गणित की परीक्षा के पेपर जांचने हैं। तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ठीक है, मेरा मतलब है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिया हाओ ने बड़बड़ाया, लेकिन मैं ऐसे उबाऊ काम नहीं करता। ओह, तो फिर तुम किस तरह का इनाम चाहते हो? किन शियू की दिलचस्पी बढ़ गई। हे,
मैं यह नहीं कहूँगा। किन शियू कांप उठी जब उसने जिया हाओ की निगाहों को देखा, जो उसके शरीर को जकड़ रही थी। तुम बदमाश, तुम किस तरह की अनुचित बातें सोच रहे हो? अनुचित? जिया हाओ ने मासूमियत का दिखावा किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। शायद ये शिक्षक किन है जो बहुत ज्यादा सोच रहा है। तुम? जिया हाओ ने गुस्से में किन शियू को देखकर हंस दिया। ठीक है शिक्षक किन, मैं अब आपको तंग नहीं करूंगा। चलो अब कागजात की जांच करते हैं। ठीक है, बेहतर है कि आप ऐसा करें। किन शियू अपना पे पीती रही। मैं कागजात के बारे में तुम्हारे निर्णय का न्याय करूंगा। जिया हाओ ने तेजी से अपने ऋषि की दिव्य आंखों को सक्रिय किया क्योंकि उसके सामने विभिन्न जानकारी दिखाई दी। अपनी आंखों से वह आसानी से गलतियों को पहचान सकता था और जल्दी से उन्हें चिन्हित करना शुरू कर देता था। बेशक जिया हाओ पूरी तरह से दुष्ट नहीं है, उसने फिर भी उन छात्रों को अंक दिए जिन्होंने कुछ लिखा था। नहीं तो अगर मैं छोटी छोटी बातों पर ध्यान दूंगी तो उनमें से आधे फेल हो जाएंगे। जिया हाओ ने मन ही मन हंसते हुए कहा। ऐसा नहीं था कि जिया हाओ श्रेष्ठ बुद्धि के साथ पैदा हुआ था। उसने असफल पुनर्जन्मों के अपने चक्रों के बाद ही अलौकिक ज्ञान प्राप्त किया था। किन शियू की घूंट पीने की गति बढ़ गई जब उसने देखा कि जिया हाओ कागज पर निशान लगाने में मुश्किल से 1 मिनट लगा रही है। अरे तुम इसे ठीक से देख भी नहीं रही हो। जिया हाओ द्वारा देखे गए कुछ कागजों को उठाते हुए किन शियू ने डांटा। जिया हाओ, अगर तुम कागजों को ठीक से नहीं जांचोगी तो मैं तुम्हें सच में डांटूंगी। किन शियू ने बड़बड़ाते हुए उत्तर पुस्तिकाओं को देखा। हालांकि जब उसने अंक देखे तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने वास्तव में सब कुछ सही ढंग से मूल्यांकन किया और उसने कुछ जगहों पर कुछ हद तक उदारता से निशान भी लगाए। रुको, वह इतनी तेजी से उत्तर पुस्तिका कैसे देख सकता है? उसकी दक्षता कंप्यूटर की तरह है। किन शियू को इस पर विश्वास नहीं हुआ और उसने दूसरी शीट्स को देखा। उसे आश्चर्य हुआ, उसे एक भी गलती नहीं मिली। भाड़ में जाओ, वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। शिक्षक किन, मुझे लगता है कि आपने कहा था कि हम एक साथ शीट्स की जांच करने जा रहे हैं। जिया हाओ ने अपनी आंखें घुमाई। अब जब मैं सारा काम कर रहा हूँ तो आप आराम क्यों कर रहे हैं? ओह ठीक है। किन शियू ने अपना गाल खुजलाया क्योंकि वह भी अवाक थी। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बाह में मोच आ गई है, तो मैं थोड़ा आराम कर रहा हूँ, किन शियू ने कहा। इसके अलावा आपको कभी कभी अपने शिक्षक की मदद करनी चाहिए, है न? केवल अगर शिक्षक किन मुझसे पूछें। प्यार से, तुम्हारा क्या मतलब है? किन शियू ने अपनी पीठ सीधी की और जिया हाओ को देखा। अच्छा शिक्षक किन, क्या आप सुंदर नहीं हैं? जिया हाओ ने हंसते हुए कहा। क्या आपको मुझे काम करवाने के लिए अपने आकर्षण का उपयोग नहीं करना चाहिए? मैं ऐसी चीजें नहीं करता। किन शियू शर्मा गई और उसने जिया हाओ को घूर कर देखा। जिया हाओ रुक गया और उसने किन शियू को देखा। दोनों ने कुछ पलों तक मौन बातचीत की, फिर किन शियू ने हार मान ली। बस इस बार। छात्र जिया, क्या आप कृपया मेरे लिए इन उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा कर सकती हैं? जिया हाओ ने आह भरी। इस तरह से अनुरोध करने के बजाय बेहतर है कि आप अनुरोध ही न करें। किन शियू ने अपनी आंखें घुमाई। क्या तुम ये करने जा रहे हो या नहीं? ठीक है, मेरे पास और क्या विकल्प है? जिया हाओ ने हल्के से नाक सिकुड़ी। किन शियू को आश्चर्य हुआ। जिया हाओ ने सभी उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा करने में 1 घंटा लगा दिया। ये हो गया। जिया हाओ ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा। अब खुश हो? बेशक, मैं बहुत खुश हूँ। किन शियू मुस्कुराया। इसका मतलब है कि आज शाम मेरे पास कुछ खाली समय होगा। तुम्हारे पास है? जिया हाओ ने हंसते हुए कहा। शिक्षक किन, हालांकि तुम बहुत सुंदर हो, फिर भी तुम्हारा कोई प्रेमी नहीं है न? किसने कहा? किन शियू ने जिया हाओ की ओर देखा। तुम झूठ बोलने में बहुत खराब हो। जिया हाओ ने मनोरंजन के साथ अपना सिर हिलाया। तो अगर मैं सिंगल हूं तो क्या होगा? किन शियू ने हल्के से नाक सिकुड़ी। इसका कोई मतलब नहीं है। ओह, इसका मतलब है शिक्षक किन, जिया हाओ ने कहा। इसका मतलब है तुम अकेली हो और कोई पुरुष तुम्हारा पीछा कर सकता है। ओहे, किन शियू की अभिव्यक्ति अजीब हो गई, लेकिन वह पलटकर जवाब नहीं दे सकी। जिया हाओ ने जो कहा वह आखिरकार सही था। तो क्या तुम मेरा पीछा करने की सोच रही हो? किन शियू ने दिलचस्पी से पूछा। मैं करूंगी, एक अचंभित भाव से। किन शियू को विश्वास नहीं हुआ कि उसने क्या सुना। माफ करना, मेरा मतलब है, क्यों नहीं? जिया हाओ ने कहा।
क्या हर पुरुष छात्र की कल्पना एक खूबसूरत महिला शिक्षक के साथ संबंध बनाने की नहीं होती? इसके अलावा, इससे पहले कि तुम कुछ कहो, यह एकमात्र कारण नहीं है। किन शिव पलटकर जवाब देने वाली थी, लेकिन जिया हाओ ने उसे चुप करा दिया। इसके अलावा, तुम्हारा व्यक्तित्व अच्छा और ईमानदार है। तुम्हारा दिल दृढ़ और दृढ़ है। और जिया हाओ मुस्कुराए, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, टीचर किन। मेरी मदद करो, तुम्हारे सपनों को पूरा करने में मदद करो। या मुझे कहना चाहिए, बदला। क्या तुम मेरी जानकारी निकाल रहे थे? किन शियू ने जिया हाओ को संदेह भरी निगाहों से देखा। जिया हाओ ने कंधे उचका दिए। मुझे अभी पता चला, टीचर किन। इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो मुझे न मिल सके। इसलिए आप निश्चिंत हो सकते हैं। किन शियू को जिया हाओ पर पूरा विश्वास नहीं हुआ। हालांकि वो उससे कुछ कह भी नहीं पाई। आखिरकार उसकी पृष्ठभूमि राष्ट्रीय स्तर के रहस्य जैसी नहीं थी। थोड़ा धैर्य रखने वाला कोई भी व्यक्ति उसके अतीत को खोज सकता है। तो तुम इसके साथ क्या करने जा रहे हो? बेशक तुम्हारी मदद करूंगी, जिया हाओ मुस्कुराए। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? मैं तुम्हारे बदला लेने के कारण से बहुत प्रेरित हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। तुम सच में मुझे लुभाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? क्या कोई समस्या है? जिया हाओ ने हंसते हुए कहा। मैं समझ गई। क्या तुम हमारे शिक्षक और छात्र के रिश्ते के बारे में सोच रहे हो? क्या तुम मुझसे इस तरह सवाल नहीं पूछ सकते? किन शियू ने नाराज स्वर में कहा। मुझे पता है कि तुम मेरे सारे सवाल जानते हो, लेकिन कृपया मुझे उन्हें बोलने दो, ठीक है? जिया हाओ ने सिर हिलाते हुए हंसते हुए कहा। ठीक है। तो मैं कह रहा था। किन शियू ने अपना गला साफ किया। जिया हाओ, तुम एक छात्रा हो और मैं एक शिक्षक हूँ। हमें ऐसा रिश्ता नहीं रखना चाहिए। ठीक है, हम रख सकते हैं। जिया हाओ मुस्कुराए। स्कूल के बाद हमें कौन जज करेगा, टीचर किन? इसके अलावा स्कूल में भी जब तक हम पकड़े नहीं जाते तब तक सब ठीक है ना? तुम जिया हाओ उठ गया, लेकिन उसने किन शियू को अपनी आवाज़ नहीं उठाने दी। मुझे कक्षा में वापस जाना है, टीचर किन। किसी और दिन इस बारे में बात करने के बारे में क्या ख्याल है? जैसे कब? क्या मैं तुम्हें कॉफ़ी पर ले जाऊं? जिया हाओ मुस्कुराए। कल शाम मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा। किन शियू कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि उसने जिया हाओ को अपने केबिन से बाहर निकलते देखा। हाँ, क्या मैं वाकई इतनी बेताब हूँ कि मैं एक स्टूडेंट को डेट करने का मौका दे रही हूँ? मेरा मतलब है, वह थोड़ा हैंडसम है, लेकिन जैसे सच में। हालांकि किन शियू उस अजीब रोमांच से इनकार नहीं कर सकी जो उसे हमेशा जिया हाओ के पास महसूस होता था। ... क्या तुम मियर को चुनकर मेरे मुख्य भवन में आओगे? जिया हाओ ये सुनकर अवाक रह गया। मुझे लगा कि वह मुझे ऑफिस जाने के लिए कहेगा। उसने मुझे लिन मेई को अपने साथ लाने के लिए क्यों कहा? बिल्कुल नहीं। क्या ये बूढ़ा आदमी अपनी बेटी को मेरे साथ रखने की कोशिश कर रहा है? शब्दों की कमी महसूस करते हुए जिया हाओ खुद को पूछने से रोक नहीं सका। लेकिन लिन मेई की कार का क्या? अगर लिन मेई मेरे साथ आती है तो उसे कौन चलाएगा? ठीक है, इसकी चिंता मत करो, मैं उसे लाने के लिए किसी को भेजूंगा वापस। जिया हाओ के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उसे लिन मेई की तलाश नहीं करनी पड़ी क्योंकि वह खुद ही उसके पास आई थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। ठीक है, पिताजी ने मुझे बुलाया और तुम्हारे साथ हवेली में आने के लिए कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि यह उसने कहा था और तुमने नहीं जिसने उसे यह विचार दिया? तुम क्या सोचते हो? जिया हाओ ने अपनी आंखें घुमाई। मुझे लगता है कि कोई बहुत घमंडी हो रहा है ना? मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें सज़ा देनी होगी ताकि मैं तुम्हारी जगह पर आ जाऊं। ओह सच में? लिन मेई मुस्कुराए। आगे बढ़ो, मुझे देखने दो कि क्या तुम मुझे सज़ा दे सकते हो। ये कुतिया। अचानक जिया हाओ ने पीछे देखा तो उसे चुभन महसूस हुई। उसने देखा कि सू जिंगर और चू युनली जिया हाओ को घूर रहे थे। उसने ये भी देखा कि सू लान उसे जटिल आंखों से देख रही थी। हालांकि जिया हाओ ने लिन मेई का हाथ थामते हुए उन पर केवल मुस्कुराया। ठीक है, चलो चलते हैं। मैं तुम्हें सज़ा देने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। अपनी कार में बैठकर जिया हाओ ने गाड़ी चलाई और लिन मेई को लिन फैमिली हवेली में ले गया। जैसे ही वे पहुंचे, लिन मेई दरवाजे पर लिन चेन को खड़ा देखकर दंग रह गई। मुझे लगा कि पिताजी सिर्फ जिया हाओ से मिलना चाहते थे। वह इतने उत्सुक क्यों दिख रहे हैं?
आहा, जियो हाओ, ऐसा लगता है कि तुम्हें एक अच्छी कार मिल गई है। लिन चेंग ने जिया हाओ और लिन मेई को कार से बाहर आते देखा। मेरे साथ आओ, मैंने रसोइयों से तुम्हारे लिए कुछ खास व्यंजन तैयार करने को कहा है। लिन मेई, तुम जाकर कपड़े क्यों नहीं बदलती? आप फ्रेश होने के बाद हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। ठीक है, पिताजी। लिन मेई ने सिर हिलाया और ऊपर चली गई। लिन चेंग मुस्कुराया और जिया हाओ को खाने की मेज पर ले गया। जिया हाओ अपने सामने कई तरह के भाप से भरे व्यंजन देख सकता था। हाथ धोते हुए उसने क्रैब रेंगून और लॉबस्टर रोल की एक प्लेट ली। तो अंकल लिन, आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? हो, आप अभी भी ऐसे खेल खेलते हैं, है ना? लिन चेंग ने ठहाका लगाया, जैसे कि आपको पता ही नहीं है कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। तो अंकल लिन, आपको मेरा तोहफा पसंद आया? जिया हाओ ने ठहाका लगाया। क्या मैं टेस्ट की रिपोर्ट देख सकती हूँ? जरूर, मेरे पास है। जिया हाओ ने लिन चेंग के हाथों से रिपोर्ट ली और उसे पलट दिया। हालांकि उसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन रिपोर्ट पर संख्याएं उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थीं। हे भगवान, ये सच है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम इससे हल्के सुपर मिश्र धातु बना सकते हैं। जिया हाओ का दिमाग तेजी से घूम रहा था, लेकिन वह शांत रहा। तो क्या तुम समझते हो कि इसका क्या मतलब है? लिन चेंग ने सांस रोककर पूछा। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ, जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो बस असीमित लाभ ही दिखाई दे रहा है। लिन चेंग की आंखें चमक उठी और वह हंस पड़ा। हाँ, क्या जवाब है? मुझे ये पसंद आया। मैंने इसे गुप्त रखा है। हालांकि हर कोई अलग अलग विचार सुझा रहा है। आप क्या कहते हैं, जियो हाओ? मुझे लगता है कि आपके पास पहले से ही एक योजना है। हाँ, अंकल लिन, जिया हाओ मुस्कुराया, और अगर आप इसका पालन करते हैं, तो आप आसानी से कम 5 गुना लाभ तुरंत कमा सकते हैं। हो, मैं इससे सुनना चाहूँगा। जिया हाओ ने सिर हिलाया और विभिन्न चीज़ों का प्रस्ताव रखा। सबसे पहले, अंकल लिन, आपको मिलेनियम येन आयरन का पूरा उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक छोटे से हिस्से का उपयोग कर सकते हैं और स्टील के साथ एक मिश्र धातु बना सकते हैं। ये किसी भी मौजूदा मिश्र धातु से बेहतर काम करेगा। आप शुद्ध मिलेनियम आयरन का उपयोग विभिन्न चीज़ों को बनाने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे हल्के वाहन या छोटे डिब्बे। मेरा मानना है कि थोड़े से डिज़ाइन के साथ आप उनके लिए पेटेंट आवेदन कर सकते हैं और यहाँ तक कि एक सैन्य अनुबंध भी प्राप्त कर सकते हैं। लिन चेंग ने सिर हिलाने से पहले एक पल सोचा। वास्तव में, किसी कंपनी के लिए एक सरकारी अनुबंध सबसे अच्छी चीज़ है जो हो सकती है। हालांकि ये प्रक्रिया आमतौर पर काफ़ी कठिन होती है। नहीं, अगर आप अपने उत्पाद को सही तरीके से दिखाते हैं। जिया हाओ मुस्कुराए। इसके अलावा, आपके अलावा कोई और ऐसा मिश्र धातु नहीं बना सकता है ना? अगर आप नहीं तो वे और किसे अनुबंध देंगे? लिन चेंग की आंखें चमक उठी क्योंकि एहसास उनके अंदर समा गया। हाँ, वास्तव में, जियो हाओ सही है। अगर मैं बाजार पर एकाधिकार कर लूँ, तो निश्चित रूप से केवल मैं ही लाभ कमाऊंगा। लेकिन जियो हाओ, आपको ये कहाँ से मिला? आप प्रति माह कितना दे सकते हैं? जिया हाओ ने अपने होंठ सिकुड़े। अंकल लिन, क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति उस सोने की खदान का स्थान बताएगा जिसे उसने पाया है? लिन चेंग ये सुनकर अवाक रह गया। हाँ, मेरी गलती। मुझे आपके रहस्य का सम्मान करना चाहिए। मैं आपको कितना बेच सकता हूँ? 10 टन प्रति माह के बारे में क्या ख्याल है? क्या, केवल 10 टन प्रति माह? लिन चेंग का चेहरा अजीब था। आपको ये समझना होगा, अंकल लिन। जिया हाओ ने ठहाका लगाया। यह एक दुर्लभ प्रकार की सामग्री है और कोई भी इसे अभी तक संश्लेषित नहीं कर सका है। ये सोने से भी अधिक कीमती है, इसलिए उत्पादन कम होगा, है ना? और मेरा मानना है कि 10 टन कच्चे मिलेनियम येन आयरन से आप आसानी से 500 टन धातु मिश्र धातु बना सकते हैं। यह एक अच्छा सौदा है ना? अब आप कहते हैं, ये संभव है? लिन चेंग ने कुछ सोचने के बाद सिर हिलाया। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसे केवल प्रीमियम ग्राहकों को ही बेचेंगे। तो लाभ कमाने में कोई समस्या नहीं होगी। कुछ चर्चा के बाद लिन मेई एक सुंदर नीली फ्रॉक पहने हुए सीढ़ियों से नीचे चली गई। अरे, तुम लोगों ने मेरे आने से पहले ही खाना शुरू कर दिया था। ओह, मुझे बहुत भूख लगी थी। ठीक है, जिया हाओ ने कंधे उचका दिए। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ आने से पहले तुम ही इतने समय से खाना खा रहे थे। उफ, तुम्हें कोई शर्म नहीं है? लिन मेई जिया हाओ के पास बैठ गई और उसकी थाली में से कुछ खाना लिया। तो
तुम लोगों ने क्या खाया है? चर्चा कर रहे हो? तुम मूर्खों की तरह हंस रहे हो पिताजी। कुछ नहीं, बस कुछ व्यापारिक बातें। लिन चेंग ने ठहाका लगाया। और जियो हाओ ने मुझे बहुत अच्छी खबर दी। व्यावसायिक बातें? जिया हाओ, क्या तुम भी मेरी तरह हाई स्कूल के छात्र नहीं हो? लिन मेई ने उस पर एक नज़र डाली। तुम किस तरह की व्यावसायिक बातें कर रहे थे? ठीक है, ये सच है कि मैं तुम्हारा सहपाठी हूँ। हालांकि मैं चुपचाप बैठकर कुछ नहीं करता। जिया हाओ हंसा। एक सफल आदमी जल्दी तैयारी करता है न? मैं भी अपने व्यवसाय को विभिन्न क्षेत्रों में विस्तारित करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और शुक्र है, अंकल लिन ने मुझे प्रायोजित करने का फैसला किया। हम्फ, नार्सिसिस्ट। लिन मेई ने नूडल्स को चूसते हुए अपनी सांसों में बुदबुदाया। तो जियो हाओ, अकादमी में मेयर कैसा कर रही है? लिन चेंग ने पूछा। ओह, लिन मेई कर रही है। ठीक है, जिया हाओ ने सिर हिलाया। हालांकि उसकी पढ़ाई में सुधार किया जा सकता है। हम साथ में पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हैं ताकि मैं उसकी पढ़ाई में मदद कर सकूं। आह, मैं समझ गया। शायद यह अच्छा होगा। लिन चेंग ने सिर हिलाया। मेयर ने अपनी पिछली परीक्षा में बहुत अच्छा किया था। मुझे उम्मीद है कि वह अंतिम परीक्षा में भी अच्छा करेगी। क्या? लिन मेई हैरान थी। तुम मुझे इस तरह से जाने दे रहे हो? क्या तुम्हें थोड़ा सख्त या कुछ और नहीं करना चाहिए था? मुझे लगा कि अगर मैंने ऐसा किया तो तुम नाराज हो जाओगे। लिन चेंग अवाक रह गया। तुम आज़ादी चाहते थे, है न? इसलिए मैंने तुम्हें वह दिया जो तुम चाहते थे। लेकिन तुमने कोई चिंता नहीं दिखाई, है न? जिया हाओ और लिन चेंग ने निराशा के साथ एक दूसरे को देखा, ये सोचने में असमर्थ थे कि क्या जवाब दें। अच्छा, जियो हाओ एक बहुत अच्छा बच्चा है। वह तुम्हारा दोस्त भी है, तो क्या गलत हो सकता है? लिन चेंग ने अपना सिर हिलाया। उसने पहले भी तुम्हारी मदद की है, इसलिए वह अब तुम्हारी और भी मदद कर सकता है। हाँ, लिन मेई, क्या तुम सच में मुझसे डरती हो? जिया हाओ के होंठ मुड़े। क्या मैंने कभी बिना किसी सहमति के तुम्हें छुआ है? ये सुनते ही लिन मेई के होंठ फड़क उठे। ओह सच में, क्या तुम्हें यह नहीं पूछना चाहिए कि तुमने अभी तक बिना सहमति के कहाँ नहीं छुआ है? जिया हाओ की बेशर्मी से कामुक मुस्कान देखकर वह शर्मा गई। अहम, मेरा मतलब यह नहीं था, लिन मेई ने बड़बड़ाया। इस बीच लिन चेंग ने जिया हाओ और लिन मेई के बारे में कई बातें पूछीं। जिया हाओ ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाई कि लिन चेंग पहले से ही अपने दामाद को देख रहा है। वाह, क्या मैं वाकई शादी के लायक हूँ? जिया हाओ ने अंदर ही अंदर आह भरी। हाँ, इतना सुंदर और प्रतिभाशाली होना बहुत थका देने वाला है। शिखर पर वाकई अकेलापन होता है। ठीक है, जिया हाओ, मेरे कमरे में आओ, हमें कुछ बात करनी है। जिया हाओ ने लिन मेई के पीछे चलते हुए सिर हिलाया। हालांकि वह हॉल में एक चित्र के सामने रुकने से खुद को रोक नहीं सका। लिन मेई ने इसे महसूस किया और वह पलटी। उसका चेहरा नर्म पड़ गया। सुंदर है न? वह तुम्हारी माँ है? जिया हाओ ने पूछा। हाँ, काश वह यहाँ होती। लिन मेई ने आह भरी। अब मुझे उसका चेहरा भी ठीक से याद नहीं है। अचानक उसे पीछे से एक गर्मजोशी भरा आलिंगन महसूस हुआ। लिन मेई कांप उठी, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। ठीक है, मुझे पता है कि तुमने उसे बहुत कम उम्र में खो दिया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वह अपनी बेटी को इतनी खूबसूरत महिला के रूप में बड़ा होते देखकर बहुत खुश होगी। जिया हाओ ने नर्म आवाज में कहा। जहाँ तक उसके चेहरे की बात है, तो आप इस चित्र को देखकर उसे हमेशा याद रख सकते हैं, है न? जिया हाओ मुस्कुराए, क्योंकि भले ही आपको लगे कि आप उसे भूल गए हैं, लेकिन उसकी छवि हमेशा उसके दिल में रहेगी। आपके शब्दों के लिए धन्यवाद। लिन मेई जिया हाओ की बाहों में वापस झुक गई और उसने धीरे से कहा। इसके अलावा, क्या आपको नहीं लगता कि उसे अपनी बेटी को उसके लिए इतना सही आदमी मिलते देखकर बहुत गर्व होगा? जिया हाओ के शब्दों को सुनकर लिन मेई ने नाक सिकुड़ी। हाँ, सच में, क्या आपको लगता है कि उसे अपनी बेटी को रखेल बनते देखकर खुशी होगी? ठीक है, मेरे जीवन में कोई भी मुख्य पत्नी नहीं है। मेरे दिल में सभी बराबर हैं। जिया हाओ मुस्कुराए। आह, लिन मेई चिल्लाई जब जिया हाओ ने उसे उठाया और उसके कमरे में ले गया। क्या तुम भूल गई? आज तुम्हें बहुत सजा मिल रही है। लिन मेई बिस्तर पर गिरते ही हंस पड़ी। अपनी टांगों को पिंसर लॉक की तरह इस्तेमाल करते हुए उसने जिया हाओ को अपने ऊपर खींचा और उसके साथ एक जोशीला चुंबन किया। वे बिस्तर पर लुढ़के और लिपटे रहे, जिससे लिन मेई खुशी से झूम उठी। लेकिन आज नहीं, लिन मेई ने जिया हाओ को देखते हुए हौंफते हुए कहा। ओह,
ऐसा क्यों? क्योंकि अभी मेरा पेट इतना भरा हुआ है कि मैं यह नहीं करना चाहती। लिन मेई ने अपनी आंखें घुमाई, लेकिन वह खुद को थोड़ा शर्माने से नहीं रोक पाई। जिया हाओ अवाक रह गया, लेकिन उसने सिर हिला दिया। ठीक है, हमने वाकई थोड़ा ज्यादा खा लिया है। इसके अलावा मुझे अब जाना है। तो अगली बार। लिन मेई ने जिया हाओ को उत्सुकता से देखा। टस, तुम बहुत उत्सुक हो, है न? जैसे ही जिया हाओ गाड़ी से बाहर निकला, उसे अचानक एक कॉल आया। मिस्टर जिया, आपने जो चीजें बनाने के लिए कहा था, वे तैयार हैं। तो आप उन्हें कब लेने जा रहे हैं? ओह, वे तैयार हैं। कितना बढ़िया है। बस उन्हें पैक कर दो और मैं उन्हें तुरंत प्राप्त कर लूंगा। जिया हाओ ये सुनकर बहुत खुश हुआ। जैसा कि उसने पूछा, कंपनी ने उसे 500 तलवारें, 500 कृपाण, 500 कवच और 500 भाले बनाए। जैसा कि उसने उनसे पूछा, उन्हें कार्यक्षमता पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें बस इसे स्टाइलिश और यथार्थवादी प्रॉप्स की तरह दिखने की जरूरत है। क्योंकि नकली को असली में बदलना, यही चमत्कारों के बर्तन का काम है। जैसे ही जिया हाओ वहां पहुंचे, प्रबंधक ने जल्दी से मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। जिया, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। हमने अभी अभी उन्हें बक्सों में पैक करना समाप्त किया है। बिना किसी हिचकिचाहट के जिया हाओ ने उन्हें शेष राशि का भुगतान कर दिया। अंदर जाते हुए उसने संतुष्ट भाव से सिर हिलाकर सामान देखा। वास्तव में आप लोगों ने अच्छा काम किया। हे, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद जिया। प्रबंधक ने मुस्कुराते हुए देखा कि उसके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। मैंने उन्हें बक्सों के अंदर रखा है। क्या मुझे किसी को आपके स्थान पर भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए? नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा। जिया हाओ ने अपना सिर हिलाया। आप जा सकते हैं। अगर मुझे भविष्य में कुछ चाहिए तो मैं आपको फोन करूंगा। हाँ, बेशक, आपके लिए काम करना खुशी की बात होगी। प्रबंधक मुस्कुराया। जब वह चला गया तो जिया हाओ ने अपना हाथ घुमाया और अपने चमत्कारों के बर्तन के अंदर सब कुछ इकट्ठा किया। इससे मैं आसानी से कई परिवार के लिए गुणवत्ता वाले हथियार बना सकता हूँ। जिया हाओ ने मन ही मन सोचा। जब वह सू परिवार की हवेली में वापस लौटा तो उसने देखा कि कुछ नौकरों के अलावा लिविंग रूम में कोई नहीं था। सिस्टर लैन और जिंग रा दोनों अपने कमरे के अंदर हैं। जिया हाओ ने अपने कमरे में प्रवेश करते ही कंधे उचका दिए। हालांकि जब उसने सू जिंग रा और सू लान को अपने कमरे के अंदर देखा तो वह दंग रह गया। अच्छा, यहाँ हमें क्या मिला? अच्छा, तुम आखिरकार वापस आ गए, है न? उस कुतिया के साथ अपने मधुर समय का आनंद लिया। सू जिंग रा के आरोपों को सुनकर जिया हाओ अवाक रह गया। तुम्हारा क्या मतलब है, जिंग रा? जिया हाओ ने कंधे उचका दिए। लिन मेई के पिता ने मुझे अपने घर बुलाया था, इसलिए मैं उनसे मिलने वहां गया था। ओह सच में? सू जिंग रा ने नाक सिकुड़ी। वह तुम्हें क्यों बुलाएगा? वह तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहता है शायद। जिया हाओ मुस्कुराए। मेरा मतलब है, मैं एक आदर्श व्यक्ति हूँ। वह स्पष्ट रूप से अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा चाहता था, है न? हम्फ नार्सिसिस्ट। सू जिंग रा ने नाक भान सिकुड़ी। हालांकि इस बार सू लान ने हस्तक्षेप किया। ये ठीक है, जिंग रा। लिन मेई भी जिया हाओ की दोस्त है। वह उसे अनदेखा नहीं कर सकता, है न? बट सू जिंग रा ने चुटकी लेने से खुद को रोक नहीं पाया। वह हमेशा मुझसे लड़ती रहती है और वह स्पष्ट रूप से जिया हाओ से प्यार करती है। ठीक है, तो उससे बात करो। तुम मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? जिया हाओ ने कंधे उचकाए और उसने अपनी शर्ट उतारनी शुरू कर दी। जिया हाओ की हरकतों को देखकर सू लान और सू जिंग रा दोनों दंग रह गए। यू बेशर्म, तुम क्या कर रहे हो? मेरे कपड़े उतार रहे हो? जिया हाओ ने सू जिंग रा की ओर देखा। मुझे बहुत पसीना आ रहा है और घुटन हो रही है, तुम्हें पता है। लेकिन क्या तुम नहीं देख सकते कि हम यहाँ हैं? सू जिंग रा ने बड़बड़ाया। तो क्या? जिया हाओ मुस्कुराया। यह मेरा कमरा है, जिंग रा। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि तुमने मुझे पहले कभी नंगा नहीं देखा। यू जिंग रा, सब ठीक है। सू लान मुस्कुराए। तुम्हें अब उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है। अब अपने कमरे में वापस जाओ। मुझे जिया हाओ से कुछ बात करनी है। हाँ, ठीक है। सू जिंग रा ने सिर हिलाया और पीछे मुड़ी और चली गई। सू लान ने जिया हाओ की तरफ देखा और उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। क्या तुम इसे छोड़ सकते हो? क्या छोड़ोगे? ये कठोर मुखौटा उतारो। सू लान ने उसके बिस्तर पर बैठते हुए आह भरी। मुझे पहले से ही परेशान करना बंद करो।
तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी ऐसी उदासीनता बर्दाश्त नहीं कर सकती, हाओ। क्या मैं उदासीनता दिखा रहा हूँ? जिया हाओ ने अपनी भौहें उठाई। तुम खुद के बनाए नियमों से अलग हो रही हो, सिस्टर लैन। इसमें मेरी क्या गलती है? तुमने ही कहा था कि एक हफ्ते तक कोई अंतरंगता नहीं होगी। तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं सू लैन ये सुनकर अवाक रह गई। अच्छा सुनो हाओ, मुझे माफ करना, ठीक है। यह उस समय बस गुस्से में था और कुछ कह दिया, लेकिन अब मैं इसे वापस ले रही हूँ। तो क्या तुम कृपया मुझे अब और अनदेखा नहीं कर सकती? अच्छा, जिया हाओ ने एक चंचल मुस्कान बिखेरी। तुम तब नाराज थी, है न? तो अभी मैं नाराज हूँ। आगे बढ़ो और मुझे खुश करो, सिस्टर लैन। सू लैन ने जिया हाओ को देखा और वह स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ उसने जिया हाओ को अपनी ओर खींचा। अच्छा, कोई बहुत शरारती हो रहा है न? सू लैन ने जिया हाओ की ओर देखते हुए अपनी उंगली उसके जबड़े पर रख दी। क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं? नहीं, मेरा पेट भर गया है, जिया हाओ ने जवाब दिया। इसके अलावा मैं आज रात डिनर करने के बारे में नहीं सोच रही हूँ। मैं समझ गई, सू लैन ने सोच समझकर कहा। बहुत बढ़िया, तो आज रात का इंतजार करो। मैं तुम्हें जरूर खुश करूंगी। जिया हाओ को हैरान छोड़कर सू लैन मुस्कुराती हुई चली गई। वह आखिर क्या सोच रही है? जिया हाओ दंग रह गई, लेकिन मुस्कुराते हुए उसने अपना सिर हिलाया। वह ये देखने के लिए बहुत उत्सुक था कि सू लैन उसके लिए क्या तैयार करने जा रही है। ताज़ा होने के बाद जिया हाओ अपने बिस्तर पर लेट गया और अपना लैपटॉप खोला। अरे बहन ब्लैक बटरफ्लाई, क्या तुम मुझे भूल गई हो? अरे मैं कैसे भूल सकती हूँ? तुमने पिछली बार मेरी बहुत मदद की थी। मुझे 300 मिलियन युआन मिले थे। जिया हाओ ने शैडो हाइव पर इनाम को याद करते हुए हंसी उड़ाई। उसने ब्लैक बटरफ्लाई को चोरी हुई हार्ड ड्राइव का पता लगाने में मदद की थी। यहाँ मैं तुम्हें 150 मिलियन युआन देने जा रहा हूँ। कोई ज़रूरत नहीं बहन, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ओह हाँ, ब्लैक बटरफ्लाई ने एक रोलिंग आइज इमोजी दी। मैं कैसे भूल सकता हूँ? आप एक गंदे अमीर युवा मास्टर हैं। इतनी जेब खर्च आपके लिए कैसे योग्य हो सकती है? हे, ऐसा लगता है कि आप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जिया हाओ जोर से हंसा। हाँ, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हालांकि अगर आप मुझे भुगतान करना चाहते हैं तो आप भुगतान कर सकते हैं मुझे दूसरी चीज़ों के साथ। दूसरी चीज़ें जैसे उदाहरण के लिए तुम्हारी कुछ मसालेदार तस्वीरें। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... मैं तुम्हें ब्लॉक करने जा रहा हूँ। जिया हाओ ब्लैक बटरफ्लाई के शर्माते चेहरे की कल्पना करने से खुद को रोक नहीं पाए। अच्छा, तुम्हारी एक तस्वीर जिसकी कीमत 150 मिलियन युआन है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि तुम इस दुनिया की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली महिला हो? नहीं धन्यवाद, मेरा सिर्फ एक प्रशंसक मॉडल बनने का कोई इरादा नहीं है। अच्छा, अगर मैं तुम्हारी सिर्फ एक प्रशंसक हूं तो क्या होगा? जिया हाओ फिर भी आगे बढ़ी। चलो, मैं चेहरा दिखाने के लिए नहीं कह रही हूँ, थोड़ा और भी ठीक रहेगा। थोड़ी देर बाद जिया हाओ को अचानक एक तस्वीर मिल गई। यह एक बार की तस्वीर थी। जिया हाओ ने इसे खोला और पैरों की एक जोड़ी देखी। इतने मुलायम और छोटे पैर, नेल पेंट से सजे हुए। हालांकि जिया हाओ खुद को अवाक किए बिना नहीं रह सकी। बहन, तुम्हें लगता है कि मुझे पैरों का शौक है? नहीं लगता, मुझे लगा कि यह ज्यादातर विकृत लोगों की कल्पना है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... इस बार मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ। जिया हाओ ने अपनी आंखें घुमाई और टाइप किया। तुमने मुझसे नहीं पूछा कि यह असली फोटो है या इंटरनेट पर कोई रैंडम तस्वीर? ब्लैक बटरफ्लाई ने उत्सुकता से पूछा। बेशक, मुझे अभी भी तुम पर एक अद्भुत बुनियादी विश्वास है, बहन ब्लैक बटरफ्लाई। जिया हाओ ने जवाब दिया। मुझे पता है कि तुम नकली तस्वीर देने के बजाय कोई तस्वीर नहीं भेजना पसंद करोगी। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... हम्फ, मीठी जुबान वाली कमीनी, अगर तुम तस्वीरें बदलना चाहती हो तो मुझे एक दे दो। जिया हाओ के होंठ टाइप किए गए अनुसार मुड़े हुए थे। मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम क्या देखना चाहती हो? मेरा चेहरा तुम पहले ही देख चुकी हो। क्या तुम मेरी गर्दन देखना चाहती हो? मेरे पेट, या क्या मुझे नीचे जाना चाहिए? मैं तुम्हें रेंगते हुए कीड़े को नहीं देखना चाहता, छोटे भाई। ओह, कौन जानता है कि यह कीड़ा है या एनाकोंडा? जिया हाओ ने शीशे के सामने खड़े होकर अपने कपड़े उतार दिए। एक तस्वीर खींचकर उसने इसे ब्लैक बटरफ्लाई को भेज दिया।
खैर, नग्न भेजना वैसे भी जिया हाओ द्वारा किया गया सबसे कम पागलपन वाला काम था, इसलिए उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि यह इंटरनेट पर लीक हो जाए, और उसे यकीन था कि ब्लैक बटरफ्लाई ऐसा नहीं करेगी। तुमने मुझे एक तस्वीर भेजी। कुछ सेकंड के बाद, आह, मेरी आंखें, तुम कमीने, तुमने मुझे अपनी नग्न तस्वीरें भेजी। मेरी आंखें, मेरी समझदारी, तुमने मुझे अशुद्ध बना दिया। सोग तुम कमीने, अब मैं शादी कैसे करूंगी? तुमने मुझे बदनाम कर दिया। जिया हाओ ने ये देखकर मुस्कुराया। अच्छा, मुझे लगा कि तुम तस्वीरें बदलना चाहते थे। ये रहा। इसके अलावा मुझे मत बताना कि तुम्हें मज़ा नहीं आया। मुझे मज़ा नहीं आया, मुझे मज़ा नहीं आया। इसके अलावा वो असली था। जैसे, बाहर में जाओ, तुमने फोटोशॉप नहीं किया। वीडियो चेक करना चाहते हो? नहीं। जिया हाओ ने ब्लैक बटरफ्लाई को देखकर हंसा। वैसे भी, मैंने आज पहले ही बहुत सारी शापित चीज़ें देख ली हैं। मैं सोने जा रहा हूँ। तुम्हारी शुभ रात्रि नहीं। जिया हाओ ने संदेश देखकर हंसा। टास्क, वह बहुत प्यारी है न? लेकिन मुझे उपलब्धि प्राप्त करने के लिए उसे 2 बार और आश्चर्यचकित करने की ज़रूरत है। बहुत बुरा हुआ कि मैंने अपने विभिन्न जीवन में हैकिंग और अन्य कंप्यूटर कौशल नहीं सीखे। नीचे मुड़ते हुए, जिया हाओ ने अपने फ़ोन को स्क्रॉल किया और किसी अन्य व्यक्ति को कॉल किया। अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इस समय कॉल करोगे। क्या आप व्यस्त थी, बहन फैंग? नहीं, बस कुछ काम कर रही हूँ। अभी इतनी देर नहीं हुई है। फैंग युनशी हल्के से हंसा। तो, बताओ, तुमने मुझे क्यों बुलाया? क्या मैं तुम्हें बिना किसी कारण के नहीं बुला सकता? जिया हाओ ने ठहाका लगाया। तुम कर सकती हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम नहीं करोगी। ठीक है, जिया हाओ ने ठहाका लगाया। तो वैसे भी, मुझे आश्चर्य है कि क्या बहन फैंग मेरे लिए कुछ कर सकती हैं। क्या बात है, भाई हाओ? मेरे नाम पर एक कंपनी सूचीबद्ध करें। फैंग युनशी के जवाब देने से पहले कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। उसकी आवाज़ थोड़ी उन्मत्त थी, जो सदमे और विस्मय दोनों से भरी हुई थी। तुम एक कंपनी सूचीबद्ध करना चाहते हो, जैसे तुम एक कंपनी बनाना चाहते हो और उसका सीईओ बनना चाहते हो। ठीक है, मेरा यही मतलब है। क्यों? या कैसे? मुझे लगा कि तुम अगले साल यूनिवर्सिटी जा रहे हो। जिया हाओ ने अपनी आंखें घुमाई। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं एक कंपनी चला सकता हूँ और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी भी जा सकता हूँ। इसके अलावा, यूनिवर्सिटी जाना सिर्फ मनोरंजन के लिए है, तुम देखो। हाँ, मैं समझ गया। फैंग युनशी ने आह भरी। कभी कभी, मैं तुम्हारे इरादों को समझ नहीं पाता। वैसे भी, ये कंपनी क्या करने जा रही है? यह मूल कंपनी होगी। जिया हाओ ने सुझाव दिया। इसके अंतर्गत कई कंपनियां होंगी। मैं इसकी व्यवस्था कर सकता हूँ। हालांकि, तुम क्या बेचने जा रहे हो? फैंग युनशी ने जिज्ञासा से पूछा। सबसे पहले, लिन कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट को विशेष सैन्य ग्रेड धातु बेचना। और फिर, महंगी और जीवन रक्षक दवाइयाँ बनाना। क्या तुम्हें यकीन है? बेशक, मुझे यकीन है, बहन फैंग। जिया हाओ हंसी। क्या मैंने कभी कोई अनिश्चित काम किया है? समझ गया। फैंग युनशी ने आह भरी। मैं तुम्हें कल दस्तावेज भेज दूंगा। इसमें 1 या 2 दिन लगेंगे, लेकिन कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो मेरे पास एक और चीज़ है। जिया हाओ ने सिर हिलाया। मेरे हाथ में कुछ खास जड़ी बूटियां हैं। तुम्हें पता है, वे पुरानी और दुर्लभ जड़ी बूटियां। और मैंने उनका सार निकाला है। तो, मैं तुम्हें नमूने दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि तुम इसका परीक्षण कर सकोगे। प्राचीन जड़ी बूटियों का अर्थ, तुम कहते हो? फैंग युनशी की आवाज़ में एक असामान्य चमक थी। ये बहुत दिलचस्प है। हमारा हेज़ो कॉर्पोरेशन भी इस क्षेत्र में शोध कर रहा है। मैं कल किसी को तुम्हारे पास से उन्हें लाने के लिए भेजूंगा। अच्छा, कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या तुम सच में सिर्फ 19 साल के हो, एक बूढ़ा लड़का? क्या मैं नहीं हूँ? जिया हाओ ने एक शरारती मुस्कान दी। तुमने मुझे पहले ही असली में देख लिया है ना? हाँ। लेकिन तुम मुझे अभी भी एक अजीब, असामान्य एहसास देते हो। अगर तुम मेरे बारे में और जानना चाहते हो, तो मेरे करीब क्यों नहीं रहते और मेरे लिए काम क्यों नहीं करते? क्या मैं तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा हूँ? फैंग युनशी ने हल्के से नाक भान सिकुड़ी। नहीं, मेरा मतलब है, तुम मेरी सेक्रेटरी क्यों नहीं बन जाती? जिया हाओ ने चंचल स्वर में पूछा। मैं तुम्हें बहुत उदारता से भुगतान करूंगा। तुम्हारी सेक्रेटरी बनकर। फैंग युनशी चौंक गई। हालांकि, उसने जिया हाओ के विचार को तुरंत अस्वीकार नहीं किया। ठीक है,
पहले मुझे तुम्हारी कंपनी की क्षमता देखने दो, फैंग युनशी ने जवाब दिया। अगर मुझे यह अच्छा लगता है तो शायद, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, बहन फैंग। कॉल समाप्त करते हुए जिया हाओ ने एक गहरी सांस ली। अगर फैंग युनशी सहमत हो जाए तो ये सबसे अच्छा होगा। वह सबसे अच्छी सेक्रेटरी है जो मुझे अभी मिल सकती है। एक खूबसूरत, स्मार्ट और चालाक महिला। फैंग युनशी ने जिया हाओ के लिए तीनों ज़रूरतें पूरी की और उनका मानना था कि फैंग युनशी उनकी सभी कंपनियों को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकती हैं। दोनों दुनिया की वस्तुओं का व्यापार करने के लिए जिया हाओ को एक कंपनी के रूप में एक छद्मवेश की आवश्यकता होगी। जब तक उनके अधीन एक कंपनी थी, तब तक कोई भी उन सामग्रियों के स्रोत को नहीं देख सकता था जिन्हें खरीदा और बेचा जा रहा था। उन्होंने अपने अधीन एक छोटी दवा कंपनी खरीदने का भी फैसला किया। वहाँ वह यूनलान महाद्वीप की सामग्री से विभिन्न दवाइयाँ और अन्य चीजें विकसित कर सकते हैं। आखिरकार, ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियां मानव शरीर और दिमाग को बढ़ा सकती हैं और दुर्लभ बीमारियों का इलाज भी कर सकती हैं। इसके विपरीत, उन्हें खाद्य पदार्थ प्राप्त करने और उन्हें यूनलान महाद्वीप में लाने के लिए एक खाद्य निगम बनाने की भी आवश्यकता है। जल्द ही वह दुनिया का सबसे बड़ा समूह बना लेंगे और फिर मैं बड़े बूढ़े लोगों की तरह कर धोखाधड़ी करूंगा। जैसे ही उसने कॉल समाप्त की, जिया हाओ ने इंटरनेट पर विभिन्न लेखों की खोज की। आखिरकार, वह बिना किसी विचार के सीधे यूनलान महाद्वीप में आधुनिक चीजें नहीं ला सकता। यूनलान महाद्वीप के पास बेहतर कच्चे माल थे जबकि एज और सी वर्ल्ड के पास शक्तिशाली रचनात्मक उपकरण थे। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो जिया हाओ दोनों दुनिया में एक अद्वितीय व्यवसाय होगा। यह क्या है? जिया हाओ तुरंत एक चैनल की ओर आकर्षित हुई। दृश्य छोटा था, लेकिन लड़की वास्तव में घर का बना शैम्पू और साबुन तैयार करना दिखा रही थी। अरे दोस्तों, और आज मैं दिखाने जा रही हूँ कि केवल 3 सामग्रियों से घर का बना साबुन कैसे बनाया जाता है। ये 3 मूल बातें हैं। आप अपने स्वाद के अनुसार सब कुछ जोड़ सकते हैं। हालांकि मेरा मानना है कि क्षारीय तत्व आपकी त्वचा से तेल और गंदगी को आसानी से साफ करने के लिए पर्याप्त है, साथ ही फूल आसानी से खुशबू देते हैं। जिया हाओ ने तुरंत उस लड़की की सदस्यता ले ली। अरे, ये कुछ अच्छी सामग्री है। मैं यूनलान महाद्वीप में आसानी से ऐसे साबुन और शैम्पू बना सकता हूँ। लेकिन मुझे पहले वहाँ कुछ नमूने लाने चाहिए। आखिरकार, वहाँ के शैम्पू आधुनिक शैम्पू से बहुत अलग हैं और मुझे संदेह है कि ग्रेट यान किंगडम में कोई साबुन है। जिया हाओ ने बड़बड़ाते हुए एक इंस्टेंट ग्रोसरी ऐप पर क्लिक किया और ढेर सारी चीजें ऑर्डर की। हालांकि उस पल उसका दरवाज़ा खुला और सू लान उसके कमरे में चली गई। उसे आश्चर्य से देखते हुए जिया हाओ ने हंसते हुए कहा, क्या है बहन लान, बहुत देर हो चुकी है। अच्छा, मुझे लगा कि तुम खुश होना चाहती हो। सू लान ने अपने होंठ सिकुड़े। उसने सिर्फ अपना नहाने का तौलिया पहना हुआ था, जो उसके नीचे वास्तव में क्या पहना हुआ था उसे छिपा रहा था। क्या तुम तैयार हो? जिया हाओ ने ये देखकर अपनी भौहें उठाईं। सू लान ने मुड़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने नहाने का तौलिया पहना हुआ था, जिससे जिया हाओ को ये जानने की उत्सुकता हुई कि उसने उसके नीचे क्या पहना हुआ है। अरे, तुम पहले से ही उत्सुक हो रही हो। सू लान ने अपने होंठ सिकुड़े और धीरे धीरे जिया हाओ की ओर बढ़ी। मुझे लगता है कि मैं जितना सोचती थी उससे ज्यादा आकर्षक हूँ। मैंने कभी इनकार नहीं किया, जिया हाओ ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन बहन लान, क्या तुमने नहीं कहा कोई अंतरंगता नहीं? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। सू लान मुस्कुराए। शायद तुमने गलत सुना है। लेकिन सू जिंग र के बारे में क्या? जिंग र अपने कमरे में व्यस्त है और माँ आज रात वापस नहीं आ रही है। सू लान जिया हाओ के सामने खड़ी थी और उसने अपना हाथ उसके सीने पर रखा। तो आज रात हम आखिरकार कुछ निजी मौज मस्ती कर सकते हैं। जिया हाओ की मुस्कान चौड़ी हो गई जब उसने ये देखा। ठीक है, जब सिस्टर लान जोर दे रही है तो मैं तुम्हें रोकने वाला कौन होता हूँ? यही भावना है। सू लान ने धीरे से अपने नहाने के तौलिए की टाई खोली, उसे झरने की तरह नीचे सरका दिया। जिया हाओ की सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखें सदमे और उत्तेजना से चौड़ी हो गईं। सू लान के गाल लाल हो गए जब उसने जिया हाओ के शॉर्ट्स में तुरंत उभार देखा, जो एक गर्वित तंबू बना रहा था। उसने केवल काले रंग का अधोवस्त्र पहना था, गाटर बेल्ट और स्टॉकिंग्स के साथ। उसकी लेसी ब्रा और सेक्सी थॉन्ग मुश्किल से किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से को छिपा पा रही थी, जिससे जिया हाओ की नज़र उसके शरीर पर टिकी हुई थी। यो तुम बहुत गौर से देख रहे हो।
सू लान ने शर्माते हुए धीमी आवाज में कहा। ओह, मैं कैसे नहीं देख सकती। जिया हाओ की मुस्कुराहट और बढ़ गई। इस पोशाक में आप बहुत सेक्सी लग रही हैं, बहन लैन। ठीक है, ये कुछ ऐसा है जो आपने चुना है। सू लैन ने ठहाका लगाया। जिया हाओ उसके सामने खड़ी थी, उसका सामना करते हुए। उनकी नजरें एक दूसरे से मिली, इच्छा और वासना की चिंगारी के साथ। उसकी कमर को पकड़ते हुए जिया हाओ ने सू लैन को अपनी बाहों में खींच लिया, उनके होंठ एक दूसरे से चिपक गए। सू लान ने महसूस किया कि जिया हाओ की जीभ उसकी जीभ से टकराने पर उसका शरीर गर्म हो रहा है। जैसे जैसे सेकंड बीतते गए, उनका चुंबन और भी गहरा होता गया। उसने धीरे से कराहते हुए महसूस किया कि जिया हाओ की हथेलियां उसके गोल नितंबों को चूमते हुए मसल रही थीं। उसके स्पर्श और चुंबन में एक मजबूत शराब की तरह था, जिससे सू लान को चक्कर आ रहा था। मुझे खेद है, बहन लान। मैंने पिछले कुछ दिनों में आपके साथ बहुत ठंडा व्यवहार किया है। यह ठीक है। सू लान ने चुंबन तोड़ते हुए सांस ली। उसके हाथ हिल रहे थे और उसने धीरे धीरे जिया हाओ की शर्ट उतारी। मेरे भी अपने हिस्से की गलतियां हैं, तो हम एक दूसरे को माफ क्यों न कर दें। ये ठीक है, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं थी, जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हालांकि मुझे वास्तव में वह मुआवजा पसंद है जो तुम मुझे दे रही हो। हे, ये तो अभी शुरुआत है, प्रिय। उसने जिया हाओ को बिस्तर पर धकेल दिया और उसकी पैंट नीचे खींच दी, जिससे उसका लिंग मुक्त हो गया। मर्दानापन के शानदार टुकड़े को देखते हुए सू लान अपने लिंग को गीला महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। जैसे जैसे उसका हाथ धीरे धीरे उसे सहलाता गया, आलसी और मुलायम मांस धीरे धीरे एक कठोर और सख्त लिंग में बदल गया। बुरा नहीं है, तुम पहले से ही बहुत उत्सुक हो। सू लान ने मुस्कुराते हुए उसे सहलाया, जिससे भाले की गुलाबी नोक दिखाई दी। वह जिया हाओ के धड़कते हुए लिंग को महसूस कर सकती थी, जिसके चारों ओर की नसें नक्काशी की तरह सख्त हो गई थीं। अपना सिर नीचे करते हुए सू लान ने जिया हाओ के लिंग की नोक पर एक हल्का सा चुंबन दिया, जिससे वह थोड़ा सा हौंफने लगा। बहन लान, तुम बहुत चिढ़ाने वाली हो, जिया हाओ ने बड़बड़ाते हुए कहा जब उसने सू लान को धीरे धीरे उसके लिंग को सहलाते और चूमते हुए देखा। ओह, मुझे लगा कि तुम्हें ये पसंद है। सू लान ने मुस्कुराते हुए जिया हाओ के लिंग पर हल्के हल्के चुंबन लगाए, जैसे कि वह अब तक किए गए अपने सभी कामों के लिए माफी मांग रही हो। अपना मुंह खोलते ही सू लान की आंखें जिया हाओ की आंखों से एक चंचल निगाह से मिली। जैसे ही उसने अपना सिर नीचे किया, धीरे धीरे जिया हाओ के लिंग को अपने मुंह में ले लिया। जिया हाओ ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि सू लान का गीला मुंह उसके लिंग के चारों ओर लिपटा हुआ है। धीरे धीरे उसने अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने पूरे लिंग को अपने मुंह में ले लिया। वह महसूस कर सकता था कि उसकी जीभ धीरे धीरे उसके लिंग के सिरे को छेड़ रही थी, और उसका गीला मुंह धीरे धीरे उसके लिंग को और अधिक चूस रहा था। उसका सिर ऊपर नीचे हिल रहा था, जबकि वह अपनी उंगलियों से उसके गहनों की थैलियों को सहला रही थी। उसका मुंह एक नर्म वैक्यूम की तरह था, जो जिया हाओ के धड़कते हुए पुरुषत्व से सब कुछ चूसने की कोशिश कर रहा था। बाहर में जाओ, वह इसमें अच्छी है। जिया हाओ ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि उसे यह एहसास अच्छा लगा। हालांकि कोई बात नहीं, वह एक गर्वित आदमी है, वह तुरंत हार नहीं मान सकता। सू लान ने जिया हाओ के प्रतिरोध को महसूस किया और वह मुस्कुराई। एक नर्म पॉप के साथ उसने अपना मुंह बाहर निकाला, जिससे उसके होंठों पर जिया हाओ के लिंग से लार की एक धार निकल गई। अच्छा, मैं कुछ नया करने की कोशिश क्यों न करूं? धीरे धीरे उसने अपने स्तनों को कप में भर लिया और जिया हाओ के लिंग को उनके बीच में धकेल दिया। जिया हाओ कांप उठा, क्योंकि उसे लगा कि उसकी लिंग की कोमलता हर दिशा से उसके लिंग को कुचल रही है। चूंकि उसने ब्रा पहनी हुई थी, इसलिए उसकी क्लीवेज की कसावट कोई मजाक की बात नहीं थी। फिर भी सू लान को आश्चर्य हुआ जब उसने जिया हाओ की मर्दानगी को देखा, जो उसके जुड़वा पहाड़ों की घाटी के बीच दबने के बाद भी बाहर झांक रही थी। यह इतना बड़ा और मोटा है, यह मेरे स्तनों से भी नहीं दब सकता। धीरे धीरे उसने अपने स्तनों को ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया, जिससे जिया हाओ का लिंग हिंसक रूप से धड़कने लगा। उत्तेजना महसूस करते हुए सू लान ने अपने स्तनों को तेजी से हिलाया और वे जिया हाओ के लिंग के बीच में दब गए। ये कैसा लग रहा है? मुझे लगता है कि जिंग ऐसा नहीं कर सकता। हाँ सिस्टर लैन, तुम सच में सब कुछ दे रही हो, है ना? जिया हाओ ने हौंफते हुए कहा। अचानक उसने देखा कि सू लैन अपना सिर नीचे कर रही है। उसकी जीभ चंचलता से बाहर निकली और उसने जिया हाओ के मांस के टुकड़े की नोक को धीरे से चाटा।
जिया हाओ ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसे लगा कि वह अपनी सीमा तक पहुंच चुका है। नन्ना, सिस्टर लैन, मैं आ रहा हूँ। तारानकन PSSH। जिया हाओ के लिंग की उत्सुक धड़कन को महसूस करते हुए सुलैन ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अचानक सफेद तरल पदार्थ की मोटी रस्सियां बाहर निकली जो उसके चेहरे और स्तनों को ढांक रही थी। ये कुछ सेकंड तक जारी रहा जब तक कि यह रुक नहीं गया, थोड़ा शिथिल हो गया। अपने होठों को चाटते हुए सुलैन ने जिया हाओ के सार का मोहक स्वाद लिया। उसने धीरे से अपनी ब्रा का हुक खोला जिससे उसके स्तन और जिया हाओ का लिंग मुक्त हो गया। भार उतारने के बावजूद जिया हाओ का लिंग गर्व से खड़ा रहा। सुलैन ने उसे एक कोमल चुंबन दिया। क्या शरारती आदमी है, इसे और चाहिए। जिया हाओ ने अपनी उत्तेजना को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। वह धीरे से उठा और सुलान को पकड़ लिया। ठीक है, इस बार मैं नेतृत्व करूंगा। ओह, तुम जरूर करोगी। सुलान मुस्कुराए, लेकिन जैसे ही जिया हाओ उसकी पट्टियां नीचे खींचने वाली थी, उसने उसे रोक दिया। नहीं, यहाँ नहीं। हाँ, जिया हाओ ये सुनकर उलझन में पड़ गया। यहाँ नहीं, इसका मतलब है। जिया हाओ की प्रबुद्ध निगाहों को देखकर सुलान शर्मा गई। अपने होठों को काटते हुए वो पलटी और बिस्तर पर झुक गई। मैं हमेशा तुम्हें कुछ ऐसा देना चाहती थी जो जिंग एर ने नहीं दिया। इसलिए जिया हाओ का लिंग थोड़ा ढीला था। हालांकि उसके सामने के दृश्य को देखते हुए जिया हाओ ने महसूस किया कि उसका खून उत्तेजना और जोश से जल रहा था, जैसे कि उसने एक सहस्राब्दी पुराना रक्त जिनसेन खा लिया हो। थॉन्ग सुलान के गुदा को बिल्कुल भी नहीं छिपा रहा था, और गुलाबी छेद के बजाय सुलान का गुदा एक दिल के आकार के रत्न से भरा हुआ था। जिया हाओ ने अपनी मुट्ठी भींच ली क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था उसकी आंखें। बकवास, सुलैन बहुत बोल्ड है। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए इसे दबाया, इसे चालू किया। अचानक ये बजने लगा। NNGHJHH। पाठक 1, बस इतना ही। विनम्र विद्वान, अच्छा मेरे पास अगला अध्याय है। पाठक 2, क्या यह अच्छा नहीं है? ये कहाँ है? विनम्र विद्वान, मुझे लगता है कि मुझे आज इसे पोस्ट करने का मन नहीं है। पाठक 3, तो आप हमें रोकना चाहते हैं? पाठक 2, चिंता न करें, मुझे पता है कि इसे कैसे ठीक करना है। विनम्र विद्वान, रुको, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरी तरफ क्यों आ रही हो? पाठक 1:911, कृपया एम्बुलेंस बुलाओ, लेकिन हमारे लिए नहीं। जैसे ही अजीब डिवाइस ने आवाज लगाई, सुलान का पूरा शरीर एक अजीब सी खुशी से कांप उठा। जिया हाओ ने उसकी खूबसूरत गांठ को फैलाया, धीरे धीरे उन्हें आटे की तरह दबाया। टस्क, सिस्टर लान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी बोल्ड हो। जिया हाओ ने धीरे से उसकी बर्फ जैसी सफेद गांठ को थपथपाया। मुझे माफ कर दो कि मैंने पहले तुमसे नाराजगी जताई थी। तुम मेरी बहुत परवाह करने वाली बड़ी बहन हो। मैं तुम्हारे साथ सबसे अच्छा व्यवहार कैसे न करूं? ओह, तुम बदमाश हो। सुलान कराह उठी क्योंकि डिवाइस की भनभनाहट और भी तेज हो गई। जल्दी करो, मुझे इंतजार मत करवाओ, जैसा तुम चाहो, बहन लान। तारानकन प्लॉप, तारानकन, हंग। जिया हाओ ने प्लग निकाला तो सुलान की सांस निकल गई। जिया हाओ अपने सामने खुले गोल छेद को देखने से खुद को रोक नहीं पाया, जो बेसब्री से भरने का इंतजार कर रहा था। अपने लिंग को रगड़ते हुए जिया हाओ ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने तरल पदार्थ को चिकनाई के रूप में इस्तेमाल किया, और उसने छेद के अंदर थोड़ा लोशन भी लगाया। आखिरकार, गुदा मैथुन बहुत कठोर होता है, और थोड़ी सी गलती से आनंद दर्द में बदल सकता है। नर्म गांठ के गालों को फैलाते हुए जिया हाओ ने धीरे से अपना लिंग उसकी गांठ के अंदर डाला। जैसे ही लिंग का सिरा अंदर गया, सुलान के हाव भाव बदल गए। अन्नग, यह अंदर जा रहा है। उसकी कमर को पकड़ते हुए जिया हाओ ने धीरे धीरे धक्का दिया। जब उसे लगा कि सब कुछ ठीक है, तो उसने एक सीधा धक्का मारा, अपना पूरा लिंग सुलान के निषिद्ध छेद में दफन कर दिया। यह अंदर है। सुलान जोर से कराह उठी क्योंकि उसने महसूस किया कि जिया हाओ का लिंग उसके गुदा में अपना रास्ता बना रहा है। जैसे ही वह धीरे धीरे हिलना शुरू हुआ, उसने महसूस किया कि उसका छेद जिया हाओ के पुरुषत्व को समायोजित करने के लिए चौड़ा हो रहा है। बहन लैन, ये बहुत टाइट है, जिया हाओ ने हौंफते हुए कहा क्योंकि उसने अपनी गति बढ़ानी शुरू कर दी थी। यह एक आनंद छेद की तरह था, जिसमें आनंद का भावर धीरे धीरे उसके लिंग को अंदर चूस रहा था। उसने सुलैन की दोनों भुजाओं को पकड़ लिया और उन्हें लगाम की तरह खींचा, जिससे उसका लिंग गहराई में छिपे मीठे स्थान पर जा लगा। ये बहुत अच्छा है।
जिया हाओ मुस्कुराया क्योंकि वह देख सकता था कि आनंद रस के निशान धीरे धीरे उसकी जांघों से नीचे खिसक रहे थे। उसकी थौन पहले से ही भीगी हुई थी, उसकी चूत से चिपकी हुई थी और उसकी रूपरेखा बना रही थी। बहन लैन, तुम बहुत अच्छी हो। तारानकन पा तारानकन। जिया हाओ ने जब उन पर थप्पड़ मारे तो उसकी गांड हिल गई, जिससे उन पर लाल हथेली के निशान दिखाई देने लगे। सू लान जोर से कराह उठी क्योंकि उसकी अंदरूनी दीवारें सिकुड़ गईं, जिससे जिया हाओ ने लगभग हार मान ली। तो तुम्हें ये पसंद है न? जिया हाओ ने हौंफते हुए कहा। वह उसे लगातार पीटता रहा। हाँ, ये बहुत अच्छा लगता है। अन्नग। जिया हाओ के गांड में रेलिंग करते रहने पर सूलान के स्तन बेतहाशा हिलने लगे। यह उसके लिए एकदम सही फिट की तरह था, जिससे वह परमानंद की ऊंचाइयों तक पहुंच गई। बकवास। यह बहुत दिमाग सुन्न करने वाला है। वह वाइब्रेटर, यह उसकी चीज की तुलना में कुछ भी नहीं है। हौंफते हुए सूलान ने महसूस किया कि उसकी गीली थोंग उसकी तहों से चिपक रही है। उसके नब के खिलाफ इसके घर्षण ने उसे नियंत्रण खो दिया। मैं झड़ रहा हूँ। मैं भी झड़ रहा हूँ। सूलान को अपने गुदा के अंदर गर्मी का एहसास हो रहा था क्योंकि जिया हाओ ने तुरंत बाहर खींच लिया था। वह बिस्तर पर गिर गई और उसके पैर हिंसक रूप से कांपने लगे। हाँ, वह बहुत बढ़िया था, सूलान ने बड़बड़ाया। तुम कहाँ जा रहे हो? सूलान ने जिया हाओ को अपने बाथरूम में जाते और बाहर आते देखा। हालांकि अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसकी मजबूत बाहें उसकी कमर को पकड़े हुए हैं और उसके कूल्हों को थोड़ा ऊपर उठा रही हैं, जिससे वह बिस्तर पर घुटनों के बल बैठी हुई लग रही थी। वह झुकी रही, उसकी सुंदर गांड ऊपर की ओर खींची हुई थी, जो जिया हाओ के सामने थी। हालांकि जिया हाओ का लक्ष्य अब एक और छेद है। हाओ, तुम क्या कर रहे हो? उसने घबराहट में पूछा क्योंकि उसे महसूस हुआ कि कोई जानी पहचानी सख्त चीज उसे चुभ रही है। लेकिन इस बार यह उसकी गुदा के बजाय उसकी दर्द भरी योनि को चीर रहा था। मैं बस थोड़ी देर के लिए इसे धोने गई थी। जिया हाओ मुस्कुराए। स्वच्छ रहना चाहिए, है न? क्या इसमें कोई समस्या है? जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा और हौंफने लगा। शरारती होना बंद करो और चलना शुरू करो। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने पीछे से उसकी बाहें पकड़ ली और हिलना शुरू कर दिया। तारानकन तारानकन। ये बहुत बढ़िया है। जिया हाओ की शक्तिशाली गति के साथ उसके प्रत्येक धक्के ने सूलान की सुंदर गांड पर लहरें पैदा की। वह महसूस कर सकता था कि वह गीली हो रही है और सब अंदर से लिपटी, जिससे उसकी गति और तेज होती जा रही थी। उनके पसीने से तर शरीर एक दूसरे से टकरा रहे थे। उनकी कराह और हौंफने की आवाज ने एक कामुक सिम्फनी बनाई। हाओ, उसका लंड, ये बहुत बड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे यह मेरी चूत को अंदर से बाहर कर रहा है, इसे अपने आकार में ढाल रहा है। बकवास। मैंने सोचा कि मैंने सुना है कि लड़कियां आसानी से संभोग नहीं कर सकती। मैं पहले ही 3 बार झड़ चुकी हूँ। जिया हाओ का मर्दानगी उसके छेद की मास्टर की तरह था, जो एक ही बार में सभी मीठे स्थानों को छू रहा था। वह पूरी तरह से भरी हुई और संतुष्ट महसूस कर रही थी, जिससे वह बहन लैन, मैं करने वाली हूँ। चलो साथ चलते हैं। सू लैन की आंखें खुशी से पीछे मुड़ गईं क्योंकि वह महसूस कर सकती थी कि जिया हाओ का लंड उसके मीठे स्थान पर जोर से दबा रहा था। उसके अंदर गर्मी की एक धार बह रही थी, जो उसे पूरी तरह से भर रही थी। नंगे हानन। एक नर्म पॉप के साथ जिया हाओ ने सूलान के छेद से अपना सामान बाहर निकाला, जिससे बचा हुआ तरल पदार्थ नीचे टपकने लगा। एक चंचल सजा के रूप में उसने अपना फोन लिया और एक तस्वीर क्लिक की। सूलान के बगल में लेटकर जिया हाओ ने उसे दिखाया। बदमाश, तुमने एक तस्वीर भी खींची। सूलान जिया हाओ की गोद में रेंग गई क्योंकि वह अपने गाल को चुटकी लेने से खुद को रोक नहीं पाई। वह अपनी तस्वीर देखकर बहुत शर्मिंदा थी, जहां वह बिस्तर पर घुटनों के बल बैठी थी और उसके दोनों छेद जिया हाओ के शक्तिशाली सार से भरे हुए थे। चिंता मत करो, हम इसे एक स्मृति चिन्ह के रूप में रखेंगे। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए इसे अपने गुप्त फोल्डर में संग्रहित किया। रुको, हमने कोई कॉन्डोम इस्तेमाल नहीं किया। अचानक सूलान के मन में घबराहट पैदा हो गई क्योंकि उसने जिया हाओ को देखा। जिया हाओ ने भी सांस फूलने का नाटक किया। ओह माय, अगर तुम गर्भवती हो गई तो क्या होगा? मुझे नहीं पता कि क्या करना है। सूलान ने अपनी मुट्ठी भींच ली। लेकिन
मैं इस बच्चे को रखूंगी। जिया हाओ ने उसके दृढ़ स्वर पर हंसी उड़ाई। ठीक है, सौभाग्य से तुम अभी गर्भवती नहीं हो सकती। हाँ, क्यों? हम इसे मेरी एक खास तकनीक समझो। जिया हाओ ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। आखिरकार उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल अपने सार को परिष्कृत करने के लिए किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि यह किसी भी जीवन को जन्म न दे। यह एक प्राचीन तकनीक है जिसमें किसी की अपनी शक्ति के अलावा किसी भी गर्भ निरोधक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हालांकि मैं पूरी तरह से बच्चे पैदा करने के खिलाफ नहीं हूँ, सू लान ने मन ही मन बुदबुदाया। जब वे अपने आनंद में डूबे हुए थे, अचानक दरवाजा खुल गया। हम उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सू लान और जिया हाओ दोनों दंग रह गए जब उन्होंने सू जिंग र को अपने कमरे के बाहर खड़ा देखा। उसका चेहरा लाल हो गया था और वह कांप रही थी। शी जिंग र। सू लान उलझन में थी क्योंकि उसने खुद को ढकने के लिए बिस्तर की चादरें उखाड़ने की कोशिश की। हालांकि जिया हाओ ने परेशान नहीं किया क्योंकि उसने सू जिंग र को देखा। यो तुम लोग बहुत शोर मचाते हो, सू जिंग र ने नाक सिकुड़ी। और बड़ी बहन, अपने शरीर को छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुमने पहले ही काम कर लिया है तो शर्मिंदा क्यों हो? लेकिन मैं, सू लान कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि उसका दिमाग अभी भी बहुत धुंधला है। अचानक उसने महसूस किया कि जिया हाओ उसे अपनी बाहों में खींच रहा है और उसे अपने बिस्तर पर लिटा रहा है। तुम थक गई होगी, बहन लान, तुम्हें आराम करना चाहिए, जिया हाओ ने उसके माथे को चूमते हुए एक नर्म मुस्कान के साथ कहा। सू लान शर्मा गई क्योंकि उसने जिया हाओ द्वारा किए गए हर काम को देखा, ठीक सू जिंग र की आंखों के सामने। हालांकि वे दोनों जिया हाओ को साझा करने के लिए सहमत थे, लेकिन वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन स्थिति को बहुत अजीब महसूस कर रही थी। जिया हाओ उठकर सू जिंग र की ओर चला गया। बाहर जाना है, कृपया, क्या तुम अपनी पैंट पहन सकती हो? सू जिंग र ने नाक सिकुड़ी। या क्या तुम हवेली में नग्न दौड़ने की योजना बना रही हो? ठीक है, चाची सू यहाँ नहीं है, इसलिए मुझे कोई समस्या नहीं दिखती। जिया हाओ मुस्कुराया, हालांकि उसने अभी भी अपनी कमर के चारों ओर एक तौलिया लपेटा हुआ था। सू जिंग र और जिया हाओ नीचे चले गए क्योंकि जिया हाओ रसोई में प्रवेश कर गया। तुम क्या कर रहे हो? सू जिंग र ने उत्सुक स्वर में पूछा। ठीक है, तुम दोनों के लिए कुछ पौष्टिक पेय तैयार कर रहे हो, जिया हाओ ने हंसते हुए कहा। बहन लैन शारीरिक रूप से थक गई है और तुम मानसिक रूप से। सब तुम्हारा धन्यवाद, सू जिंग र ने चुटकी ली। लेकिन मैंने सोचा, बड़ी बहन ने एक नियम बनाया है। वह ठीक है, उसने इसे बनाया। जिया हाओ ने सू जिंग र को बीच में ही टोक दिया। हालांकि उसने जो किया वह तुम्हारे कारण था, सू जिंग र। क्या मेरी वजह से? सू जिंगर हैरान था। हालांकि धीरे धीरे उसके दिमाग में एहसास हुआ। उसने सोचा कि मैं तुम्हें उससे दूर ले जा रहा हूँ। जिया हाओ ने आह भरी, लेकिन उसने अपनी आह से जवाब दिया। सू जिंगर को एक अजीब नुकसान महसूस हुआ। मेरा यह मतलब नहीं था। मैं बस चाहता था। मुझे समझाने के बजाय कल उससे बात क्यों नहीं करते? जिया हाओ ने उसकी तरफ देखा। अपनी बहन से दिल से बात क्यों नहीं करते, बिना कुछ छिपाए? हाँ, ये वास्तव में एक अच्छा विचार है, सू जिंगर ने आह भरी। तुम सही हो, जिया हाओ, मुझे बड़ी बहन से बात करनी चाहिए। लेकिन वैसे भी तुम क्या बना रहे हो? आइस टी, बस देखो। जिया हाओ ने गिलास में कुछ बर्फ के टुकड़े डाले और फिर कुछ कुचला हुआ पुदीना, तुलसी और स्पार्कलिंग पानी डाला। थोड़ा शहद डालने के बाद उसने अपने चमत्कारों के बर्तन से एक चम्मच जिनसेंग गर्क लिया और उसे शेकर में डाल दिया। उन्हें थोड़ा हिलाने के बाद उसने उन्हें दोनों गिलासों में डाल दिया। यहाँ, इसे आजमाओ, सू जिंग र आश्चर्यचकित थी क्योंकि उसने गिलास पकड़ा और एक घूंट लिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि एक मसालेदार ताज़ा स्वाद ने उसके स्वाद कलिका पर हमला किया। उफ, क्या यह अदरक की शराब है या कुछ और? सू जिंग र ने एक और घूंट लेते हुए बड़बड़ाया। हालांकि इस बार उसने मसाले को सहन किया, और इस बार उसने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में ताजगी फैल रही है। स्पार्कलिंग पानी और पुदीने के साथ वह महसूस कर सकती थी कि उसकी कोशिकाएं फिर से जीवंत हो रही हैं। अरे, ये तो बहुत बढ़िया है। वह आश्चर्य में चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाई। वह एक एथलीट है, इसलिए वह जानती है कि एनर्जी ड्रिंक कैसे काम करती है। और इस समय
वह महसूस कर सकती थी कि उसका पूरा शरीर ऊर्जावान हो रहा है। एक और गिलास लो और इसे सिस्टर लैन के पास ले आओ। वह बहुत थकी हुई होगी, जिया हाओ ने जवाब दिया। सू जिंग रा ने गिलास लेते हुए सिर हिलाया। लेकिन कैसा लगा? क्या उसकी गांड? सू जिंग रा का सवाल सुनकर जिया हाओ दंग रह गया। हालांकि उसके होठों पर एक मुस्कान फैल गई। अच्छा जिंग र, ऐसी चीजों को शब्दों के माध्यम से समझाया नहीं जा सकता। जिया हाओ मुस्कुराए। ये कैसा रहेगा? क्या हमें इसे अगली बार आजमाना चाहिए? मुझे यकीन है कि आपको ये पसंद आएगा। हम्फ विकृत, सू जिंगर ने पीछे मुड़ते हुए कहा। मैं अपनी बड़ी बहन जितनी भोली नहीं हूँ। हम्फ, मैं तुम्हारे हनी ट्रैप में नहीं फंसूंगी। हम देखेंगे। जिया हाओ हंसा जब उसने सू जिंगर को जाते हुए देखा। रसोई के काउंटर पर वापस देखते हुए उसकी अभिव्यक्ति विचारशील हो गई। दिलचस्प, तो जड़ी बूटियों के अर्क को गोलियों में परिष्कृत किए बिना पिया जा सकता है। हालांकि उन्हें गोलियों या औषधि या अमृत में बदले बिना उनके प्रभावों को मिलाना असंभव होगा। कोई व्यक्ति विभिन्न प्रकार के सार को पीकर उन्हें अपने पेट में नहीं मिला सकता है न? जिया हाओ जानती थी कि यूनिलाज महाद्वीप में विभिन्न पेशे हैं, जैसे कीमियागर, खजाना बनाने वाले, सरली निर्माण मास्टर और तावीज़ मास्टर। लेकिन एज्योरसी वर्ल्ड में भी ऐसे पेशे हैं। हालांकि मुझे संदेह है कि उनकी महारत यूनिलान महाद्वीप के लोगों के स्तर तक पहुंची है। लेकिन अगर मैं ऐसी किताबें खरीदकर यूनिलान महाद्वीप में ले जाऊं तो क्या होगा? क्या यह मंत्रमुग्ध हो जाएगी? मुझे ये कोशिश करनी ही है, चाहे कुछ भी हो। ये सोचते हुए जिया हाओ जल्दी से बाहर निकल गया और अपनी कार ले आया। जल्द ही वह शहर में एक पुरानी लाइब्रेरी में पहुंच गया। अंदर चलते हुए जिया हाओ ने तुरंत अपने ऋषि की दिव्य आंखों का इस्तेमाल किया। चूंकि यह एक पुरानी लाइब्रेरी थी, इसलिए इसमें कई पुरानी और टन किताबें थीं। युवक, बहुत देर हो चुकी है। एक अधेड़ उम्र की महिला जिया हाओ की ओर बढ़ी। तुम्हें कल वापस आना चाहिए। मुझे एक किताब खरीदनी है। जिया हाओ ने उसकी ओर देखा। अभी महिला दंग रह गई। कौन सी? हम इन सभी के बारे में क्या ख्याल है? जिया हाओ ने जल्दी से 5 किताबें उठाईं और उसकी ओर देखा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अजीब भाव से किताबों को देखा। युवक, सामंती अंधविश्वासों में मत पड़ो, उसने जिया हाओ को डांटा। हालांकि इन किताबों में ज्यादातर चीजें नकली हैं, लेकिन कुछ असली भी हो सकती हैं। और मेरा विश्वास करो, अगर ऐसी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी तो तुम्हें इसका नतीजा पसंद नहीं आएगा। मिस, मैं दरअसल सामंती अंधविश्वासों पर एक थीसिस लिख रहा हूँ, इसलिए मुझे संदर्भ के तौर पर कुछ किताबें चाहिए। जिया हाओ मुस्कुराए। और मैं उन सभी के लिए 1000 युआन देने को तैयार हूँ। 1000 युआन? नौजवान, ये बहुत ज्यादा है। अधेड़ उम्र की महिला ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे लगता है कि यह ज्यादा नहीं है। जिया हाओ ने उसे बैंक नोट थमा दिए। मैं इतनी पुरानी लाइब्रेरी को संरक्षित करने और इन पुरानी और कीमती किताबों की देखभाल करने के तुम्हारे प्रयास की सराहना करता हूँ। हाँ, तुम्हारी जबान बहुत चटपटी है, नौजवान। अधेड़ उम्र की महिला हंसी। ठीक है, आगे बढ़ो और उन्हें ले लो। जब जिया हाओ चला गया तो उसने किताबों को एक चमकदार मुस्कान के साथ देखा। जियोमेंसी की कला, 8 ट्रिग्राम मिरर भविष्यवाणी, ग्रेट डिपचार, स्वर्ग और पृथ्वी की तावीज़ कला और प्राचीन गोली शोधन फोटुमला। अगर उनमें से कोई एक भी मंत्रमुग्ध हो जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। जिया हाओ ने हवेली में वापस लौटते समय सिर हिलाया। ... सू लान को आश्चर्य हुआ जब उसने सू जिंग र की आवाज सुनी। सहज रूप से उसने अपना शरीर ढक लिया। चलो बहन, ऐसा नहीं है कि हमने कभी एक दूसरे को नग्न नहीं देखा है। सू जिंग रा ने अपनी आंखें घुमाई। तुमने भी हाओ र से यही लाइन सीखी है? सू लान ने हंसते हुए पूछा। तुम ऐसा कह सकते हो, सू जिंग रा ने जवाब दिया और गिलास सू लान को थमा दिया। जिया हाओ ने तुम्हारे लिए कुछ एनर्जी ड्रिंक तैयार की है, इसे पी लो। सू लान ने पकड़कर एक घूंट लिया। तुरंत वह कुछ और घूंट लेने से खुद को रोक नहीं पाई। धीरे से पी लो, ये पूरी तरह से ठंडा है, सू जिंग रा ने हंसते हुए कहा। अगर तुम तेजी से पियोगे तो तुम्हारा दिमाग जम जाएगा, लेकिन इसका स्वाद ताज़ा है न? हाँ, मुझे लगता है कि मेरी ऊर्जा धीरे धीरे बहाल हो रही है। मुझे अब सुस्ती महसूस नहीं हो रही है, सू लान ने बड़बड़ाया। लेकिन ये दर्द, ये दूर हो जाएगा, बस इसके बारे में न सोचने की कोशिश करो। तुम्हें भी ऐसा लगा? बेशक, सू जिंगर ने बड़बड़ाते हुए कहा।
हमने बिना किसी ब्रेक के 4 राउंड खेले। और तुमने देखा कि कैसे मैं सुबह टहल रहा था, है न? वह बिस्तर पर काफी जानवर है न? सू लान हल्के से हंसी। सू जिंगर सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। हाँ, वह हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। ओह जिंगर, तुम ऐसा नहीं कह सकती। सू लान ने अपना सिर हिलाया। वह थोड़ा ज्यादा भावुक हो सकता है, लेकिन वह हमारा ख्याल रखता है। वह कभी भी जबरदस्ती नहीं करता और प्रक्रिया को दोनों पक्षों के लिए सुखद और आरामदायक बनाता है। हे, तो तुमने कुछ ही घंटों में ये समझ लिया, है न? सू जिंगर उसे चिढ़ाने से खुद को नहीं रोक सकी। वैसे भी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी बोल्ड हो जाओगी, बड़ी बहन। एक साथ दोनों छेद, मैंने ऐसा सिर्फ फोन में देखा है। अच्छा, मैंने आज सिर्फ बैकडोर करने के बारे में सोचा था। सू लान ने आह भरी। किसने सोचा होगा कि जिया हाओ में ब्लो जॉब और एनल सेशन के बाद मेरी चूक पर जाने की ऊर्जा होगी। क्या तुम नहीं देख सकते कि वह कितना बुरा प्रभाव डालता है? सू जिंगर ने चुटकी ली। तुमने मुझसे पहले भी कभी अश्लील शब्द नहीं बोले, लेकिन अब तुम इतनी घटिया बातें कर रहे हो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें बोल नहीं सकती। सू लान ने सू जिंगर को सही किया। बस इतना है कि मैं अभी बहुत सहज और मुक्त महसूस कर रही हूँ। क्या मुझे अपना सुंदर व्यक्तित्व बनाए रखने की जरूरत है? उद्धरण चिन्ह ... मुझे नहीं लगता। सू जिंगर ने सिर हिलाया। और वह चीज ... उद्धरण चिन्ह। सू लान शर्मा गई जब सू जिंगर ने बिस्तर के किनारे पड़े क्रिस्टल वाइब्रेटर की ओर इशारा किया। तुमने इसे कब खरीदा? मैं बस खुदा मैथुन के बारे में कुछ सुझाव खोज रही थी, ठीक है? सू लान ने बड़बड़ाते हुए कहा। कुछ लोगों ने कहा कि काम से पहले छेद को थोड़ा प्रशिक्षित करना सबसे अच्छा होगा, इसलिए इससे ज्यादा दर्द नहीं होगा। मैंने एक ऑनलाइन दुकान देखी जो इसे बेच रही थी, इसलिए मैंने कल इसे खरीद लिया। तुम वाकई मेरी सोच से ज्यादा तेज हो। सू जिंग रा ने आह भरी। एक पल की खामोशी के बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ बोले, बड़ी बहन, मुझे माफ कर दो। जिंग र, मुझे माफ कर दो। अचंभित होकर वे एक दूसरे को देखने लगे। ओह जिंग र, तुम माफी क्यों मांग रही हो? नहीं, बड़ी बहन, तुम माफी क्यों मांग रही हो? सू लान ने अपना ड्रिंक खत्म करते हुए हल्के से हंसते हुए कहा। ठीक है, पहले मुझे कहने दो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने जिया हाओ के साथ कोई अंतरंगता न रखने का नियम बनाया था। फिर भी, मैं इसे तोड़ने वाला पहला व्यक्ति था। मुझे बहुत खेद है, लेकिन मैं बस जिया हाओ की गर्मजोशी के बिना नहीं रह सकता। मेरे लिए। सू जिंग रा ने आह भरी। मुझे लगता है कि यह मेरी वजह से था। तुम असुरक्षित महसूस कर रही थी। हमें जिया हाओ के मामले पर और अधिक उचित तरीके से चर्चा करनी चाहिए थी। हालांकि मैंने ऐसा नहीं किया जिससे तुम्हें लगे कि मैं जिया हाओ को तुमसे छीनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। सू लान ने आह भरी। हालांकि मुझे तुमसे जलन हुई। मेरा मतलब है, तुम और जिया हाओ बहुत करीब थे। हालांकि अब पीछे मुड़कर सोचती हूँ, ये बहुत उथला था। अगर मैं तुम्हारी जैसी ही स्थिति में होती तो मैं भी यही सोचती। सू जिंग रा ने जवाब दिया। तो अब से हमारे बीच कोई रहस्य नहीं रहेगा, ठीक है? समझौता। दोनों एक दूसरे को देखते हुए जोर से हंसे। हालांकि क्या तुम्हें नहीं लगता कि जिया हाओ को खुद पर संयम रखना चाहिए? सू जिंग रा ने बड़बड़ाया। वह वास्तव में एक सौंदर्य चुंबक की तरह है, जो यहाँ वहाँ से यादृच्छिक लड़कियों को आकर्षित करता है। लेकिन क्या हम उसे रोक सकते हैं? सू लान ने आह भरी। वह अपनी यौन इच्छाओं के बारे में बहुत खुलकर बात करता है, और हम इस पर सहमत हुए। तो अगर हम उसे अभी रोकते हैं, तो क्या ये पाखंड नहीं होगा? तो तुम चाहते हो कि वह एक हरम बनाए? सू जिंग रा अवाक रह गई। अच्छा, मुझे लगता है कि वह इधर उधर खेलते खेलते थक जाएगा। सू लान मुस्कुराए। और जब ऐसा होगा तो हम उसके पास होंगे, दूसरी लड़कियां नहीं। वाह, आप बहुत दूरदर्शी हैं, बड़ी बहन। सू जिंगर की आंखें चमक उठीं। तो तुम्हारा मतलब है, हमें बस उसके दिल में अपनी जगह मजबूत करनी है, और हम उसकी रानी होंगी। सू लान ने हंसते हुए कहा। वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। तुम पुरानी कहावत जानते हो, उपजाऊ पानी को दूसरों के खेतों में मत जाने दो। मैं सहमत हूँ। सू जिंगर ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, हमें नियम बनाने की जरूरत है, खासकर उस कुतिया लिन मेई को। मुझे उसे दिखाना है कि बॉस कौन है। दोनों बहनों ने कई तरह की बातें की।
हालांकि बेचारी सू बहनों को नहीं पता था कि उनकी अगली सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी उनकी अपनी माँ होगी। वैसे भी मुझे आज उठने का मन नहीं कर रहा है। सू लान ने आह भरी। मैं यही सोने जा रही हूँ उसके साथ। तुम मेरे साथ क्यों नहीं सोते? सू लान ने ठहाका लगाया। और उसे उसके कमरे से बाहर निकाल दो। सू जिंग रा ने ताली बजाई। अच्छा विचार है। रुको, मेरा यह मतलब नहीं था। सू लान ने सू जिंग रा को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह पहले ही उछलकर चली गई। ये लड़की। अंत में जिया हाओ ने समझौता कर लिया। सू जिंग रा और सू लान उसके कमरे में सोए, जबकि वह बाहर सोता था। सू जिंग रा ने उसे अपने कमरे में सोने के लिए कहा, लेकिन जिया हाओ ने मना कर दिया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मुझे भी कुछ काम करना है। जिया हाओ ने अपने हाथ हिलाए। जल्द ही वह बाहर चला गया और सोफे पर सो गया। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को अंधेरे में पाया। उसके पैरों के चारों ओर धूसर धुंध थी। ठीक है, मेरे पास 300 कैश पॉइंट हैं और मुझे सब कुछ मुख्य सामग्रियों में समान रूप से वितरित करने की आवश्यकता है। शेष राशि उन पुस्तकों को मंत्रमुग्ध करने में खर्च होगी जो मैंने खरीदी है, क्योंकि वे अभी प्राथमिक फोकस नहीं हैं। जिया हाओ दंग रह गया जब उसने अपने हाथों में वस्तुओं को देखा। वाह, चीजें जितनी दिखती हैं उससे कहीं बेहतर हो जाती हैं। सिल्वर प्लेट कवच, अलंकृत कवच से एक हल्का सा आकर्षण। हल्का और टिकाऊ, हालांकि स्थिरता एक मुद्दा हो सकता है। 100 टेम्पर्ड तलवार, एक दमिश्क तलवार जिसे 100 बार टेम्पर्ड किया गया है। बेजोड़ तीक्ष्णता और हल्कापन इसे पैदल सैनिकों के लिए एकदम सही बनाता है। प्रबलित भाला, एक बेहतर टिप और आधार के रूप में प्राचीन लकड़ी के साथ शक्तिशाली भाला। आगे बढ़ने के लिए मोहरा के लिए एकदम सही। गर्जन पवन कृपाण, एक कृपाण जो पवन पीछा अयस्कों के साथ मिश्रित ठंडे लोहे से बना है। भारीपन के बावजूद आंतरिक ऊर्जा इसे हल्का और अधिक विनाशकारी बना सकती है। इसे मुश्किल से एक जादुई खजाने के रूप में माना जा सकता है। 1000 टेम्पर्ड ग्रेट स्वॉर्ड, एक दुर्लभ ग्रेट स्वॉर्ड जिसकी सतह पर विभिन्न रून जड़े हुए हैं। लाइटनिंग स्टील से बना है और प्राचीन झरने के पानी में बुझाया गया है। नीली आंतरिक ख्यूई वाले लोगों के लिए एक कम रैंक वाला जादुई खजाना। जिया हाओ उनके विवरण पढ़कर दंग रह गया। उसके पास 300 कैश एनर्जी पॉइंट थे, इसलिए उसने उनमें से अधिकांश को हथियारों पर खर्च किया जबकि शेष 10.5 पुस्तकों पर खर्च किए। बहुत बुरा, ये बर्तन बहुत चालाक है। इसने पूरे बॉक्स की सामग्री को मंत्रमुग्ध करने के बजाय प्रति बॉक्स 1 या 2 वस्तुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। हालांकि मेरे पास पहले से ही इन खजानों के टेम्पलेट हैं। जब तक मेरे पास सामग्री है, मैं इन सभी का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता हूँ। गुणवत्ता के मामले में 1000 टेम्पर्ड ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड सबसे अच्छा है। इसके नीचे रोआरिंग विंड सेबर आता है, उसके बाद 100 टेम्पर्ड स्वॉर्ड। प्रबलित भाला और सिल्वर प्लेट कवच में बहुत ही साधारण मंत्रमुग्धता थी, लेकिन जिया हाओ को पहले से ही बेहतर परिणाम मिल गया था, इसलिए वो उनसे परेशान नहीं था। जैसे ही उसने किताबों को देखा, उसकी अभिव्यक्ति अजीब हो गई। गोली शोधन के बारे में किताब को छोड़कर सभी किताबें वैसी ही रहीं। जिया हाओ ने इसे उठाया और देखा कि इसके अंदर की सामग्री बदल गई है। असंख्य जड़ी बूटियों और गोलियों के अभिलेख, एक दुर्लभ पुस्तक जिसमें विभिन्न जड़ी बूटियों, उनके स्थान और प्रभावों के अभिलेख हैं। कुछ गोली व्यंजन भी हैं जिनका उपयोग विभिन्न अवसरों पर किया जा सकता है। औषधीय चिकित्सकों के लिए एक बेहतरीन पुस्तक। हाँ, बकवास, ये सोचकर कि मुझे ऐसा अप्रत्याशित आश्चर्य मिलेगा। जिया हाओ बहुत खुश था। इसे एक वैध पुस्तक में बदलने के लिए केवल 2 कैश एनर्जी पॉइंट और प्राचीन कीमिया के बारे में एक साधारण बकवास पुस्तक की आवश्यकता थी। इसे लोग किस्मत कहते हैं। जिया हाओ ने कवच और भालों पर सैकड़ों पॉइंट खर्च किए, फिर भी उनका जादू छोटा था। फिर भी ये पुस्तक तांबे से सोने में बदल गई। जिया हाओ अपने बिस्तर से उठे और 1000 टेम्पर्ड ब्रॉडस्वॉर्ड निकाला। जब उन्हें एहसास हुआ कि यह बहुत भारी है, तो उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं। हालांकि वह अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करके इसे उठा सकते हैं, लेकिन लड़ना थोड़ा कठिन होगा। इसलिए उन्होंने अपनी आंतरिक ऊर्जा को घुमाया और अपने शरीर को सशक्त बनाया। अचानक महान तलवार का वजन कम हो गया क्योंकि जिया हाओ इसे आसानी से घुमाने में सक्षम हो गया। हालांकि जैसे ही उन्होंने अपनी ऊर्जा इसमें डालने की कोशिश की, उन्हें लगा कि ब्रॉडस्वॉर्ड इसे बाधित कर रहा है। बकवास, तो मैं अभी भी चमत्कार के बर्तन से मंत्रमुग्ध वस्तुओं का उपयोग नहीं कर सकता हूँ। जिया हाओ ने जोर से गाली दी।
उसे चमत्कार के बर्तन की स्थितियों की याद आ गई और वह निराश होने से खुद को नहीं रोक सका। चमत्कार के बर्तन से मंत्रमुग्ध ज्ञान भी सीखना कठिन था। जिया हाओ की दिव्य ऋषि की आंखों के बावजूद सबसे बुनियादी मंत्रमुग्ध चीज सीखना भी कठिन हो जाएगा। इसलिए मैंने नए 8 त्रिग्राम हथेलियों को नहीं सीखा। फिर भी सू जिंग र और जियांग रुओयू ने इसे इतनी तेजी से सीखा। तो यह मेरी बुद्धि या समझ की कमी नहीं है। एक उच्च शक्ति मेरी प्रगति में बाधा डाल रही है। जिया हाओ ने निष्कर्ष निकाला। उसने चमत्कार के बर्तन में तलवार डाली और उतर गया। वह बाहर चला गया और देखा कि सुबह हो चुकी थी। जब वह कमरे से बाहर निकला तो जिया हाओ ने आंगन में काम करने वाली कुछ नौकरानियों को देखा। हुआ युवा स्वामी, आप वापस आ गए। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ठंडा पानी लाऊं? कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, जिया हाओ ने हंसते हुए कहा। येक्सु कहाँ है? उससे कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। हाँ यंग लॉर्ड, जिया हाओ ने बगीचे की ओर चलते हुए अपनी ठुड्डी रगड़ी। पत्थर की कुर्सी पर बैठे हुए उसने सुबह की धूप का आनंद लिया। यूनलान महाद्वीप में सूरज एज्योरसी वर्ल्ड से ज्यादा तीव्र है, लेकिन अब जब से मैं शक्तिशाली हो गया हूँ यह ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। जिया हाओ ने 2 छोटी बोतलें निकाली और उन्हें टेबल पर रख दिया। जैसे ही वह उन्हें एडजस्ट कर रहा था, कैयिक्सु बगीचे में चली गई। उसके पीछे मिनमिन भी था। तुम वापस आ गई हो। गुड मॉर्निंग बीवी, तुम हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही हो। जिया हाओ मुस्कुराए। जिया हाओ के सामने बैठते हुए कैयिक्सु को शर्म नहीं आई। हालांकि जब उसने कांच की बोतलें देखीं तो उसकी आंखें चमक उठीं। ये क्रिस्टल ग्लास हैं। कैयिक्सु ने उस पर इशारा किया। सतह वे बहुत चिकनी और साफ हैं। क्या आपके पास साफ ग्लास नहीं है? जिया हाओ ने कैयिक्सु को देखते हुए अपनी भौहें उठाईं। क्रिस्टल ग्लास एक दुर्लभ संसाधन है जो मोटे पश्चिम से आता है। केवल पश्चिम के कुछ व्यापारी और एल्वेन फर्स्ट के कल्पित बौने ही जानते हैं कि साफ ग्लास कैसे बनाया जाता है। एल्वेन ग्लास को पाना असंभव है। जहां तक दूसरे क्रिस्टल ग्लास की बात है, यहाँ तक कि सबसे छोटे ग्लास की कीमत भी 50,000 टेल से ज्यादा सोने की है। क्या आपके यहाँ कल्पित बौने हैं? जिया हाओ ये सुनकर घबरा गया। अरे एल्वेन लड़कियां, मुझे कहाँ जाना है? ओह! जिया हाओ उन विभिन्न एल्वेन राजकुमारियों और रानियों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया जिनके बारे में वह हमेशा कल्पना करता था। कैयिक्सु और मिनमिन के हाव भाव अजीब हो गए। युवा मिस, दामाद जिया फिर से कुछ अजीब सोच रहा है। मिनमिन ने चुपकी ली। हाँ, मैं ये देख सकता हूँ। कैयिक्सु ने नाक भान सिकुड़ी जिससे जिया हाओ को होश आ गया। मेरा ऐसा कुछ भी मतलब नहीं था, जिया हाओ ने जल्दी से स्पष्ट किया। मैं बस गैर मानव जातियों के बारे में सोच रहा था और कल्पित बौनों में दिलचस्पी रखता था। कल्पित बौने सदाबहार जंगल में रहते हैं जो ग्रेट यान किंगडम की उत्तर पश्चिमी सीमा के ठीक बाहर स्थित था। नानहाई पर्वत की तरह यह विभिन्न राक्षसों से भरा हुआ है, लेकिन ये कल्पित बौने हैं जो वहां शासन करते हैं। सदाबहार जंगल से परे तूफानी समुद्र है जो पश्चिमी महाद्वीप को हमारे राष्ट्र से अलग करता है। कैयिक्सु ने उत्तर दिया। तट पर सोमोती शहर पश्चिमी महाद्वीप से आए प्रवासियों द्वारा बनाया गया है। कल्पित बौनों की बात करें तो वे पूरी तरह से घमंडी जाति हैं। वे मनुष्यों के साथ घुलते मिलते नहीं हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। हालांकि प्रथम सम्राट ने अपनी सेना का उपयोग करके उन्हें भगा दिया और उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया। इसलिए उन्होंने शाही परिवार के साथ एक समझौता किया। हालांकि मनुष्य और कल्पित बौने मनुष्य और राक्षसी जाति के रूप में शत्रुतापूर्ण हैं। वास्तव में एक ऐसी दुनिया जहां 100 जातियां घुलती मिलती हैं। जिया हाओ ने गहरी सांस ली। हालांकि इस दुनिया को तलाशने की इच्छा उसके दिल में और भी प्रबल होती गई। वैसे भी तो आप कह रहे हैं कि ऐसा क्रिस्टल ग्लास कीमती है? जिया हाओ ने अपनी भौहें उठाईं। बेशक, कांच के ऐसे बढ़िया टुकड़ों का इस्तेमाल रईसों के लिए शोकेस आइटम के रूप में किया जा सकता है। आखिरकार ग्रेट यान साम्राज्य में उनकी कमी नहीं है। ठीक है, यहाँ बिक्री का मुद्दा यह नहीं है। जिया हाओ मुस्कुराए। बोतल खोलो, असली खजाना इसके अंदर है। कैयिक्सु ने बोतल ली और सूंघी। जब उसने फिर से गहरी सूंघी तो उसका भाव थोड़ा बदल गया। यह अद्भुत खुशबू दे रहा है। यह ऐसा है जैसे विभिन्न फूलों को एक साथ कुचल दिया गया हो और उनका सार निकाला गया हो। कैयिक्सु ने उत्तर दिया। क्या ये किसी तरह का इत्र है? इसे शैम्पू कहते हैं जिससे आप अपने बाल धो सकते हैं। जिया हाओ ने समझाया।
सुगंध के लिए, यह आपके बालों को इस तरह सुगंधित कर देगा। क्या तुम सच कह रहे हो? मिनमिन और कई यिक्सू दोनों ही दंग रह गए और एक साथ चिल्लाने लगे। जिया हाओ ने सिर हिलाया। मिनमिन, एक बेसिन पानी लाओ, हम यहीं इसका परीक्षण कर सकते हैं। मिनमिन ने सिर हिलाया और जल्दी से पानी का एक बड़ा बेसिन लाने के लिए दौड़ी। अपने कद के बावजूद वह आसानी से ऐसे मैनुअल काम कर सकती है। बेसिन को कई यिक्सू के पीछे एक स्टूल पर रखते हुए मिनमिन ने यिक्सू के बालों को ठीक किया और धीरे धीरे उस पर पानी डाला। जैसे ही उसने शैम्पू लगाया, कई यिक्सू और मिनमिन दोनों ही इतनी बड़ी मात्रा में झाग देखकर दंग रह गए। कौन, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मिनमिन ने झाग का एक स्कूप लिया और उसे सूंघा। जैसे ही वह इसे चखने जा रही थी, जिया हाओ ने जल्दी से उसे आवाज लगाई। रुको, इसे मत खाओ। जिया हाओ अवाक रह गई। तुम इसे खाने की कोशिश क्यों कर रही हो? लेकिन इसकी महक अच्छी है। मिनमिन ने तर्क दिया। ठीक है, ये कई यिक्सू के बालों की गंदगी है, कोई खाना नहीं। जिया हाओ ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। ओह, तुम कितनी छोटी सूअर हो, लगता है मैं भूल गई। यू, मिनमिन ने अपने गाल फुलाए। युवा मिस, देखो, युवा भगवान मुझे धमका रहे हैं। ठीक है, तुम दोनों शांत हो जाओ। कई यिक्सू ने आह भरी। हालांकि उसे अपने सिर पर झाग का एहसास भी अच्छा लगा। जिया हाओ ने मुंह में लार भर ली जब उसने देखा कि कई यिक्सू के कपड़े पूरी तरह से गीले हो रहे थे। उसके कंधे और छाती पूरी तरह से गीले थे, उसके कपड़े उसकी त्वचा से आकर्षक तरीके से चिपके हुए थे। कई यिक्सू आंखें बंद करके वहीं खड़ी रही, लेकिन उसे जिया हाओ की नज़र महसूस हुई, जिससे वह थोड़ा झिझकी। सारे कपड़े धोने के बाद मिनमिन ने कई यिक्सू को एक आईना दिया जिससे वह अपने बाल देख सके। ये बहुत चमत्कारी है, मिनमिन ने बड़बड़ाते हुए कहा कि वह कई यिक्सू के बालों के साथ खेलने से खुद को रोक नहीं पाई। युवा मिस, आपके बाल बहुत चिकने और रेशमी लग रहे हैं। और खुशबू, कोमल खुशबू उस औषधीय गंध से कहीं बेहतर है। मुझे पता है न? कई यिक्सू भी दंग रह गई। मेरे बाल बहुत हल्के और घुंघराले लग रहे हैं। ये तरल पदार्थ बहुत अद्भुत है। मुझे पता है न? जिया हाओ मुस्कुराए। तो आप क्या कहती हैं, पत्नी? क्या आपको मेरा उपहार पसंद आया? मैं कई यिक्सू एक पल के लिए दंग रह गई और फिर उसने अपनी नज़रें नीची कर लीं। धन्यवाद, मुझे ये पसंद है। उसकी आवाज़ छोटी थी, कई परिवार की ठंडी और हावी कई यिक्सू के बिल्कुल विपरीत। आखिर कौन सी महिला मेकअप पसंद नहीं करती? कौन सी महिला ऐसी किसी भी चीज़ को मना करेगी जो उसे और अधिक सुंदर और आकर्षक दिखाए? इसलिए कई यिक्सू ने जिया हाओ के उपहार के लिए गहरी प्रशंसा महसूस की। जिया हाओ ने मिनमिन की ओर देखा, जो शैम्पू की बोतलों को ध्यान से देख रही थी। मिनमिन, क्या तुम्हें वे चाहिए? मिनमिन हैरान थी। यंग लॉर्ड, क्या वे बहुत महंगे नहीं हैं? ठीक है, वे हैं, लेकिन तुम्हारे यंग लॉर्ड बहुत उदार महसूस कर रहे हैं। जिया हाओ मुस्कुराए। तो अगर तुम मुझे खुश कर सकते हो तो मैं तुम्हें एक बोतल दूंगी। मिनमिन एक कदम पीछे हटने से पहले दंग रह गई। यंग लॉर्ड, भले ही मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ, तुम मुझे यंग मिस के सामने इस तरह से सेवा करने के लिए नहीं बुला सकते। क्या? कई यिक्सू की नज़रें तुरंत अजीब हो गई क्योंकि उसने जिया हाओ को देखा, जो स्तब्ध चेहरे के साथ बैठी थी। मेरा कोई यौन एहसान करने का इरादा नहीं था, लानत है। जिया हाओ ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। मिनमिन, मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना बंद करो। लेकिन तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें खुश करूं। जिया हाओ का चेहरा बदल गया जब उसने मिनमिन की ओर देखा तो वह अंधेरे में था। क्या मुझे खुश करने का तुम्हारे पास कोई और तरीका नहीं है? ओह हाँ, ये सही है। मिनमिन जिया हाओ के पीछे चली गई और उसके कंधों की मालिश करने लगी। आगे झुकते हुए उसने धीरे से उसके कानों में अनुरोध किया। युवा भगवान, आप इतने शक्तिशाली और दयालु व्यक्ति हैं। क्या ये तुच्छ नौकरानी उस चमत्कारी शैम्पू में से कुछ ले सकती है? जिया हाओ ने मालिश का आनंद लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। अब ये कुछ है। हाँ, ये सही जगह है। चूंकि मेरी छोटी नौकरानी मुझसे पूछ रही है, तो मुझे तुम्हें कुछ देना चाहिए। जिया हाओ ने सिर हिलाया। पत्नी, बची हुई आधी बोतल मिनमिन ले सकती है। आप पूरी बोतल ले सकती हैं और इसे सास को दे सकती हैं। यह माँ के लिए है। कई यिक्सू दंग रह गई। धन्यवाद पति, माँ को यह जरूर पसंद आएगा। जिया हाओ उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान देख सकती थी। आप बीवी, कल्पना कीजिए कि हम इसे बेचना शुरू कर दें।
हम इससे कितना कमा सकते हैं? ये निर्भर करता है, तय यीशु ने तुरंत जवाब दिया। ऐसा उत्पाद विलासिता है, इसलिए केवल कुलीन लोग ही इसे खरीद सकते हैं। इसलिए अगर हम इसे कुलीनों को भी बेचते हैं तो हम बड़ा लाभ कमा सकते हैं। क्या होगा अगर हम इसे आम लोगों को बेच सकें? जिया हाउ ने हंसते हुए कहा, जैसे सामान्य वाले आम लोगों के लिए हैं, जबकि कुलीनों के लिए विशेष संस्करण होंगे। सामान्य वाले की कीमत 10 टेल सोना होगी, जबकि 50 टेल, 100 टेल और 1000 टेल वाले होंगे। तो इस तरह आप सोच सकते हैं कि हम कितना कमा सकते हैं। जिया हाउ की योजना सुनकर कई यीशु की सांस फूलने लगी। आप इतनी बड़ी मात्रा में बेचना चाहते हैं? कई यीशु ने उत्सुक स्वर में पूछा। इन शैम्पू को इतना ज्यादा कौन बनाएगा? ठीक है, मैंने तुम्हें योजना दे दी है। इसे कैसे लागू किया जाए ये हम देखेंगे। जिया हाउ ने अपनी बाहें फैला दी। मैं आज के लिए अपनी आंतरिक कला का अभ्यास करने जा रही हूँ। जिया हाउ उठकर जाने के लिए मुड़ी। मिनमिन, क्या तुम जाकर ओल्ड यांग को बुला सकती हो? मैं आज दोपहर उसके साथ मुकाबला करना चाहती हूँ। हाँ, यंग लॉर्ड। जब वह चला गया, कई यीशु और मिनमिन ने एक दूसरे को देखा। मिनमिन ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कई यीशु ने अपना सिर हिला दिया। मुझसे कुछ मत पूछो, तुम्हारी तरह मैं भी कुछ नहीं जानती। लेकिन शैम्पू एक अच्छी चीज है। मिनमिन ने आह भरी। ओह, मैं यंग लॉर्ड जैसा विचारशील पति पाना चाहती हूँ। तो फिर तुम जाकर उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? कई यीशु ने उसकी ओर देखा। ऐसा नहीं है कि हमने पहले इसकी योजना नहीं बनाई थी। यंग मिस, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मिन्नी शर्मा गई और जल्दी से इधर उधर देखने लगी। मेरा मतलब है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगा। लेकिन युवा भगवान, वह बहुत अच्छे हैं, और मैं धोखा महसूस नहीं करना चाहता। ... जिया हाउ ने गहरी सांस ली और क्रॉस लेग करके बैठ गया। उसने धीरे धीरे अपने स्वर्णिम अर्हत वज्र शरीर कला को घुमाना शुरू कर दिया। उसकी आंतरिक ऊर्जा धीरे धीरे उसके शरीर में गर्म धारा की तरह प्रवाहित हुई, जिससे उसे फिर से युवा होने का एहसास हुआ। मैंने काफी पुण्य अर्जित किया है, लेकिन यह एक आदर्श नींव के लिए पर्याप्त नहीं है। जिया हाउ ने इसे देखते हुए आह भरी। पुण्य तीर्थयात्री अध्याय में ये लिखा है कि अगले क्षेत्र में चढ़ने से पहले एक बेहतर पुण्य नींव सबसे अच्छी है। नींव जितनी बेहतर होगी, एक साधक इस मार्ग में उतना ही आगे बढ़ सकता है। इसलिए इस तकनीक का अभ्यास करने वाले सभी भिक्षु तीर्थयात्रा पर जाते हैं और बेहतर नींव बनाने से पहले 5 से 10 साल तक मेहनत करते हैं। फिर अगले चरण में चढ़ने से पहले कुछ और साल। हालांकि मैं आगे बढ़ने के लिए 1 दशक तक इंतजार नहीं कर सकता। जिया हाउ ने मन ही मन कहा। लेकिन इसके विपरीत 6 इच्छाएं असंख्य विचार कलाएं अच्छी चल रही हैं। यह विभिन्न भावनाओं को अवशोषित कर रही है और उन्हें अपने आप ही इच्छा क्यूई में परिवर्तित कर रही है। मेरे अंदर इच्छा के पेड़ को विकसित करने में मुझे ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 महीने लगेंगे। मैं आत्मा की ऊर्जा से रोमांचित हूँ। तथाकथित आध्यात्मिक ऊर्जा वह शक्ति है जो किसी की आत्मा से निकलती है। तकनीकी रूप से 6 इच्छाएं असंख्य विचार कला एक मानसिक साधना तकनीक है। क्या इसका मतलब यह है कि मैं इसका उपयोग अपनी आध्यात्मिक क्यूई को नियंत्रित करने के लिए कर सकता हूँ? इसके साथ प्रयोग करने के बारे में सोचते हुए जिया हाउ ने अपने दिमाग को साफ करते हुए एक गहरी सांस ली। उसने 6 इच्छाएं असंख्य विचार कलाओं का उपयोग करना शुरू कर दिया। अचानक वह अपनी प्रत्येक इच्छा को अपने दिल में उबलता हुआ महसूस कर सकता था, जैसे कि उसके दिमाग में इच्छा के पेड़ की छवि हो। अपने हाथ ऊपर उठाते हुए जिया हाउ ने आध्यात्मिक क्यूई का उपयोग करने की कोशिश की, जो उसकी आत्मा से निकलने वाली शक्ति है। अचानक उसके विचार मंथन करने लगे क्योंकि उसे लगा कि उसके शरीर से एक अजीब शक्ति निकल रही है। वह आंखें बंद करके बैठा था। हालांकि उस पल ऐसा लग रहा था कि वह अपनी परिधि के कुछ सेंटीमीटर के भीतर की चीजों को देख सकता है। अचानक उसकी एकाग्रता डगमगा गई क्योंकि जिया हाउ ने इच्छा के पेड़ के अंदर इच्छा क्यूई को उतार चढ़ाव महसूस किया, जिससे उसने अपनी आंखें खोली। जिया हाउ ने एक गहरी सांस ली और अपने धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश की। मैं थोड़ा थका हुआ महसूस करता हूँ, जैसा कि मैं आमतौर पर महसूस करता हूँ जब मैं लोगों के दिमाग को प्रभावित करने के लिए इच्छा क्यूई का उपयोग करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अभी तक आध्यात्मिक क्यूई को चैनल करने में कुशल नहीं हूँ। अगर मैं इसका अधिक उपयोग करने की कोशिश करता हूँ तो इच्छा क्यूई ट्रिगर हो जाएगी, मेरे विचारों को प्रभावित करेगी। 6 इच्छाएं असंख्य विचार कला एक दोधारी तलवार है।
अगर कोई अपनी 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं को समझ लेता है तो वह किसी भी चीज पर विजय पा सकता है। हालांकि अगर कोई अपनी इच्छाओं का शिकार हो जाता है तो वह आधार प्रवृत्ति वाले राक्षस से ज्यादा कुछ नहीं होगा। सक्रिय रूप से इच्छा क्यूई जिया हाओ को नुकसान नहीं पहुंचाएगी या उसके विचारों को प्रभावित नहीं करेगी। हालांकि अगर जिया हाओ लापरवाह रहे और इच्छा क्यूई को अपनी आत्मा के साथ घुलने मिलने दिया तो उसका व्यक्तित्व और विचार प्रक्रिया बहुत बदल जाएगी। हालांकि जिया हाओ ने गोल्डन अरहत वज्र बॉडी आर्ट्स में इसका जवाब पाया। 6 इच्छाओं के असंख्य विचार कला के विपरीत बौद्ध भिक्षु बस अपनी इच्छाओं को दबाते हैं और उन बेड़ियों को तोड़ देते हैं जो उन्हें नश्वर दुनिया से बांधती हैं। गोल्डन अरहत वज्र बॉडी आर्ट में लिखा गया शांत हृदय सूत्र किसी के विचारों को साफ करने और ध्यान की स्थिति प्राप्त करने के लिए एकदम सही है। अपनी आंखें बंद करके जिया हाओ ने धीरे धीरे शांत हृदय सूत्र का जाप किया। अचानक इच्छा क्यूई उसके शरीर के अंदर कम हो गई और इच्छाओं के पेड़ पर वापस चली गई। जिया हाओ को दिल में एक अजीब सी शांति महसूस हुई, मानो वह कीचड़ के दलदल के बीच एक शुद्ध कमल की तरह खड़ा हो। कोमल हवा, धरती की हल्की खुशबू, जिया हाओ को लगा जैसे वह दुनिया के साथ एक हो रहा है, सभी इच्छाओं से दूर। जिया हाओ ने कुछ पल बाद अपनी आंखें खोली और अपने आसपास के माहौल को देखा। अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। न केवल यह मेरे मन और आत्मा को शांति प्रदान करता है बल्कि यह मेरे आध्यात्मिक क्यूई को भी पुनर्स्थापित करता है। हालांकि थोड़ा सा दोनों तकनीकें एक दूसरे के लिए अभिशाप हैं, फिर भी यदि एक ही समय में उपयोग की जाती हैं तो दोनों एक दूसरे की प्रशंसा कर सकती हैं। यूनलान महाद्वीप की प्राकृतिक ऊर्जा एज्योर सी वर्ल्ड की तुलना में बहुत अधिक थी, इसलिए उसका जिया हाओ यहाँ आंतरिक ऊर्जा की खेती करता है, ये बहुत तेज होगा। वह महसूस कर सकता था कि आसपास की ऊर्जा एक छोटे भावर में बदल रही है और शांत हो रही है। अपने डेंटियन के अंदर चूसा। जैसे जैसे जिया हाओ ने खुद को अभ्यास में डुबोया, उसके शरीर के अंदर ऊर्जा का प्रवाह और भी अधिक होता गया। गहन जागृति चरण व्यक्ति की व्यक्तिगत ऊर्जा को परिष्कृत करने और अपने शरीर को ऊर्जा के साथ विलय करने के बारे में है। एक बार जब उनकी सारी आंतरिक क्यूई उनके शरीर के साथ एक हो जाती है तो वे सहज गुरु क्षेत्र में चल सकते हैं। लेकिन बात यह है कि मेरी आंतरिक क्यूई क्या है? जिया हाओ की अभिव्यक्ति अजीब हो गई जब उसने इस बारे में सोचा। नीली क्यूई उन लोगों के लिए है जिनके पास अच्छी रक्षा और भारी हथियार हैं। लाल क्यूई उन लोगों के लिए है जो हमले और हल्के और घातक हथियारों में अच्छे हैं। बैंगनी क्यूई चपलता और इंद्रियों के लिए है, विशेष रूप से तीरंदाजों और हत्यारों के लिए अच्छा है। आध्यात्मिक क्यूई के लिए वे मौलिक शक्ति और जादू के लिए अच्छे हैं। तकनीकी रूप से वे आंतरिक क्यूई के समान नहीं है क्योंकि शक्ति आत्मा से ही निकलती है। लेकिन मेरे बारे में क्या? मेरी आंतरिक क्यूई सफ़ेद है, सोने की एक झलक के साथ। ये ताजे दूध के रंग की तरह है। जिया हाओ ने एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि यह बौद्ध भिक्षुओं द्वारा विकसित शुद्ध यांग ऊर्जा होनी चाहिए। यांग ऊर्जा इस दुनिया में सबसे शुद्ध और अधिक धार्मिक ऊर्जा है जो सूर्य से ही प्राप्त होती है। यांग ऊर्जा पुरुषों के लिए स्वाभाविक रूप से परिपूर्ण है और उनके शरीर को बेहतर और अधिक मर्दाना बनाती है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि भिक्षु इस यांग ऊर्जा का उपयोग बुराई को दूर करने और अंधकार को नष्ट करने के लिए करते हैं। इसलिए बौद्ध आभा से भरी शुद्ध यांग ऊर्जा जिया हाओ के अंदर हल्के गेहूं के रंग की आंतरिक क्यूई बन गई। बहुत बुरा है कि इस अध्याय में बहुत सारे बौद्ध मंत्र या तकनीक नहीं लिखी गई हैं। जिया हाओ ने आह भरी। एक गहरी सांस लेते हुए जिया हाओ ने एक गहरी सांस ली और अपना ऊपरी लबादा उतार दिया। हल्के से उछलते हुए उसने फेडिंग मून स्टेप्स का इस्तेमाल किया और अपने स्थान से गायब हो गया।